फिर आज अपन चालू करते हैं स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो अपन कन्वर्जन की बात करेंगे, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। धीरे धीरे अपने को पता चलेगा कि इस कन्वर्जन की क्या नीड है। अगर ये कन्वर्जन नहीं होता नेटवर्क में तो कहाँ कहाँ हम प्रॉब्लम में होते, ये कन्वर्जन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। अब ये कोई बताता तो है नहीं कि स्टार टू डेल्टा लगाओ, डेल्टा टू स्टार लगाओ, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब इसको यूज करना है। तो अगेन ये सब बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं इसमें एप्लीकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई आपको बताता थोड़ी है कि आपको किरचॉफ करंट लॉ लगाना है या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है या वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है या करंट डिवाइडर रूल लगाना है। ऐसा कोई बताता थोड़ी है, समझ रहे हो। तब रूल हम पढ़ रहे हैं और हमको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। जो भी हम पढ़ते हैं उसको हमको एप्लीकेशन आना चाहिए। तो सभी लोग हैं तो डिस्कशन फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो सभी लोग, आप लोग आ जाओ। गुड टॉपिक आपके पास डालने वाला हूँ, शेयर कर देना टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है। ये टॉपिक जैसे लिखूंगा तो शेयर कर देना कि स्टार्ट हो चुका है। यूट्यूब वाले लोग सब लोग शेयर वगैरह कर दो, सब लाइक कर दो। और अगेन जिन लोगों को बहुत गुड आइडिया है पहले से, उनको अटेंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग नया सीखना चाहते हैं मेरे से, वो लोग जरूर अटेंड करें। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और आप इंजॉय करोगे, ठीक है। तो स्टार टू डेल्टा या वाई टू डेल्टा कन्वर्जन, ये हमारा टॉपिक हुआ। तो फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, सेकंड टॉपिक डेल्टा टू स्टार होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब देखना, ध्यान से देखना। अभी तक हम जितने भी कंसेप्ट पढ़े नेटवर्क के, बेसिक कंसेप्ट, वो बड़े गुड लेवल में पढ़े हैं। आपका थॉट प्रोसेस बड़ा गुड होते जा रहा है कि कैसे सोचना होता है, ओके। अब चलो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टार फिगर बना दे रहा हूं जिसको आप वाई भी बोलते हो। ये Z1 Z2 लिखा, जैसे Z3 लिखा, ये दिस वन, ये जो फिगर है ये स्टार नेटवर्क है। स्टार इन ब्रैकेट वाई नेटवर्क। तीन इंपेडेंस लिया मैं, तीन इंपेडेंस लिया मैं। अब आपको क्या करना है, वाई टू डेल्टा कन्वर्ट करना है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना है। तो मैं एक डेल्टा नेटवर्क ले रहा हूं, ये एक डेल्टा नेटवर्क ले रहा हूं। अब आपके पास कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, तो मैं लिख देता हूं Z12, इस वाले को 2 और 3 को कनेक्ट करता हुआ Z23 लिख दिया, और इसको Z13 लिख दिया। इस फिगर को मैं बोल रहा हूं डेल्टा नेटवर्क, ओके, यस। फिर क्या करना है आपको, आपको ना इनको मिला देना है। अगर आप इनके तीनों, आपके पास जो पॉइंट्स है, जो एजेस है, अगर उनको मिला दो, आपको दिखेगा कि ये स्टार नेटवर्क के तीनों आउटर को मिलाने से डेल्टा दिखता है बाहर से। ये डॉटेड डॉटेड जो है यही डेल्टा है, वही वहां बना हुआ है। ये जो लाइन है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है 1 और 2 को, इसलिए Z12 लिखा मैं, यस। ये जो लाइन है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसलिए Z23 लिखा, और ये जो लाइन है 1 और 3 को कनेक्ट कर रहा है इसलिए 13 लिखा, ओके। द डेल्टा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे यूज करना है। स्टार टू डेल्टा हमको पता भी चल जाए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, ये पढ़ते ही क्यों है, इसकी क्या नीड है, इसके बिना नेटवर्क नहीं चलता क्या, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कि देखो Z12 जब मैं लिखता हूं, ये Z12 की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो न्यूमरेटर में सबका प्रोडक्ट है साइक्लिक ऑर्डर में, 1 2 2 3 और 3 1, ये साइक्लिक ऑर्डर में सबका प्रोडक्ट हुआ। और 1 2 में ना नंबर 3 ही है, 1 2 3, तो 1 2 में मिसिंग कौन सा नंबर है, 1 2 में मिसिंग कौन सा नंबर है, 3, तो डिवाइड बाय Z3 होगा, दिस वन। फिर और बात करता हूं मैं, अगर मेरे को Z23 लिखना है तो न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, मतलब इस सब का मल्टीप्लिकेशन है दो इंपेडेंस का इन साइक्लिक ऑर्डर डिवाइड बाय Z23 में मिसिंग क्या है, तीन तो नंबर है 1 2 3, तो 2 3 में मिसिंग क्या है, Z1, क्योंकि 1 मिसिंग है, लास्ट आपके पास Z13 लिख देता हूं। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो फिक्स है, न्यूमरेटर जो है वो फिक्स है, ठीक है।
और डिनोमिनेटर में जो मिसिंग है वो इंपॉर्टेंट है कि मिसिंग क्या है, 1 3 में मिसिंग क्या है, Z2। ये किसी को लगता है कि सर मेरे को रिजल्ट ही याद नहीं करना, किसी को लगता है कि मेरे को रिजल्ट ही याद नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना चालू करो, किसी भी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 2 3 3 1 या 2 1 1 3 सब मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मैं इसको निकाल रहा हूं इस वाले को, तो ये दोनों से कनेक्टेड है, इसके सामने कौन सा है, ये जिससे कनेक्टेड नहीं है, Z3 डिवाइड बाई Z3। जब मैं इसको निकालता हूं तो ये दोनों से कनेक्टेड है, इसके सामने कौन है, ये जो इनसे कनेक्टेड नहीं है ये लाइन, वो ये है। जब आप इसको फाइंड आउट करते हो तो दोनों से कनेक्टेड है, तो मिसिंग जो मिसिंग है वो सामने वाला लाइन है। और कोई बोले कि सर ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ भी बात नहीं है कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का जो रिजल्ट आया वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो किसी को भी नीड नहीं होती है। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमको प्रूफ करना होता था, फर्स्ट सेमेस्टर में हमको जो टीचर पढ़ाता था वो बताता था कि आपके पास इसका प्रूफ, जब हमको एग्जाम में अपने लिखना होता था। हमारे आईएएस का कन्वेंशनल पेपर हो, चाहे एसएससी जेई का कन्वेंशनल पेपर हो, कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता कि इसका कन्वर्जन आप बताओ कि कैसे स्टार टू डेल्टा के रिजल्ट कैसे आए, देयर इज नो नीड। इसलिए मैं कन्वर्जन में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं कन्वर्जन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पूरे इंडिया को नीड नहीं है किसी भी एग्जाम में। तो और आपको देखना है तो आप सिंपल सर्च करोगे, गूगल सर्च करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर की कोई भी बुक ओपन होगी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी हो, और आपको दिख जाएगा, इट्स ओके। बट नीड नहीं है, किसी को भी नीड नहीं है। हाँ, अब देखो आपके पास स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के रिजल्ट लिखा मैं, दिस वन। अगर मैं बोलूं कि देखो बड़ा सिंपल है, न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर में जो सामने वाला था, जो मिसिंग जिसको बोल रहा हूं वो ये है, इफ Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल टू Z है। सपोज करो सभी इंपेडेंस की वैल्यू Z है, देन Z12 इक्वल टू क्या होगा, Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर डिवाइड बाई Z, तो 3Z स्क्वायर बाई Z, तो 3Z हुआ ये। सिमिलरली Z23 भी 3Z होगा और Z13 भी 3Z होगा, दिस वन। देखो आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम इंपेडेंस है स्टार कनेक्शन में, सेम इंपेडेंस है, तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इंपेडेंस को इंक्रीज करता है भाई, वो भी 3 टाइम्स। दिखा आपको, देखो ध्यान से। तो आप ये रिजल्ट नोट कर लिए होंगे, ये रिजल्ट आप नोट कर लिए होंगे, और बड़ा सिंपल सा रिजल्ट। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बोलता हूं मैं हमेशा, रिजल्ट जानने से कुछ नहीं होता, आप फॉर्मूला याद कर लिए, इससे भी कुछ नहीं होता, ठीक है, ओके। चलो, तो मैं क्या लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं बोला, अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। क्या स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस, क्या बोल रहा हूं, इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इंक्रीजेस द इंपेडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3। इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस, इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इंक्रीजेस द इंपेडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3। तो इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस मतलब स्टार में सेम इंपेडेंस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिखवा रहा हूं इट्स गुड। इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इंक्रीजेस द इंपेडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3। तो हर एक ब्रांच का इंपेडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3 इंक्रीज हो गया। तो नोट कर लिया आप, तो ठीक है, ये पूरा नोट किए, कि रिजल्ट नोट किए, और ये 3Z वाला भी नोट किए आप, ओके। चलो अब देखते रहना, मैं क्वेश्चन पूछते रहूंगा। सपोज करो अगर मैं किसी को बोलूं कि देखो यार ये वाई कनेक्शन है, जिसको आप स्टार कनेक्शन बोलते हैं, सभी 2 ओम है। अगर मैं किसी को बोलूं कि देखो यार सभी 2 ओम है, सभी 2 ओम रजिस्टर है, सभी 2 ओम रजिस्टर है, बताओ डेल्टा में क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, सभी 2 ओम है सर, तो डेल्टा में क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, क्यों सर, इंपेडेंस 3 टाइम्स हो जाएगा सर, अभी तो आप बता रहे थे। तो सर सब 6 ओम हो जाएंगे, तो सर 6 ओम लिख लो सर सबको। तो मैं बोलूंगा हाँ सही है, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बोलूंगा सर ये तो बड़ा सिंपल है, सब के सब जो है वो 2 ओम से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 6 ओम होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं किसी को बोलूं कि मेरे पास सब इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 3 हेनरी है, जिसका इंडक्टेंस 3 हेनरी है, ये 3 हेनरी है। आप बोलोगे सर ये भी ज्यादा टफ तो दिख नहीं रहा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में पूरे के पूरे इंडक्टेंस सर 9 हेनरी हो जाएंगे सर, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ये भी, तो 9 हेनरी हो जाएंगे। मैं बोलूंगा ठीक बात बोल रहे हो,
एग्जाम्पल नंबर 2 सब 3 हेनरी है, सब 9 हेनरी हो गए सर, ठीक है, दूसरा भी लिख दिया। अब तीसरी आपकी बारी आती है कि अगर मैं बोलूं कि सब कैपेसिटर 2/3 फैरेड है, पहले 2 लिया फिर 3 लिया, अब दोनों को मिला दिया, अगर सब के सब 2/3 फैरेड है, 2/3 फैरेड है, तो डेल्टा का हर एक कैपेसिटेंस कितने का होगा, डेल्टा का हर एक कैपेसिटेंस कितने का होगा, तो ये तो मैं आपसे पूछूंगा। जो टफ चीज था वो तो मैं सॉल्व कर दिया, इतना 2 टफ चीज था सॉल्व कर दिया, इजी वाला आपको दे दिया मैं। तब आप बताने वाले हो कि डेल्टा के हर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी जो 2/3 फैरेड अगर स्टार में होगा तो, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये दे दिया, देखो ध्यान से, अब बड़े ध्यान से सोच लेना, बड़े ध्यान से आपको अगर समझ आता है कि कैसे हम देखते हैं, क्या होगा, किस वे में हम सोचते, बड़े ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए, ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए हमसे। बड़ा सिंपल सिंपल स्टार्ट करता हूं मैं, डिस्कशन देखते जाना। कैमरा वहीं पे, तीनों एग्जांपल पे, एग्जांपल 1 2 3, तीनों एग्जांपल दिख रहा होगा आपके पास, तीनों एग्जांपल दिख रहा होगा। तो वैरायटी अब आंसर आना चालू हुआ, बोला वैरायटी अब आंसर आना चालू हुआ है, चेक कर लो आप। आज लेट भी हो गया, नहीं मैं पानी इतना सारा हो रहा था, तो एक बार देखो आप आंसर बताएंगे आप कि क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बताएंगे आप, बोला। और सभी जगह शेयर कर दो, सभी जगह शेयर कर दो, बोला। देखो कि क्या आंसर आ रहा है, वैरायटी अब आंसर आना चालू हो जाता है। तो कई बार मैं बोला हूं आपको कि बड़ा बेसिक बेसिक आइडिया लोगों के पास नहीं रहता है। एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, लोगों को ये नहीं पता कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, और कभी कभी छोटी छोटी चीजों में भी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। जैसे कि मैं बोला कि देखो आपके पास कैपेसिटेंस है, मेरे पास वैरायटी अब आंसर आना चालू भी हो गया, मेरे पास वैरायटी अब आंसर आना चालू भी हो गया। मैं बोला कि बड़े स्मार्टली आप हैंडल करना भाई, क्या बोला, बड़े स्मार्टली हैंडल करना, देखना आपके पास आंसर की 2 फैरेड आ रहा है कि 3 फैरेड आ रहा है कि 2/9 फैरेड आ रहा है कि 9/2 फैरेड आ रहा है, देखना ध्यान से, देखो कैमरा एकदम फोकस में रखना, बोला एकदम, दिस वन, ये 2/3 फैरेड, 2/3 फैरेड, और ये आपके पास एक डेल्टा नेटवर्क बन गया है? हाँ ये दिखते रहे, सेकंड थर्ड दिखते रहे, थर्ड ही मेन दिखे, सेकंड और थर्ड दिखे, सेकंड और थर्ड चाहिए बस मेरे को, सेकंड और थर्ड दिखे। चलो देखते हैं अपन, लिख लिया बस, आंसर लिखे सब लोग, सब लोग आंसर लिखे। देखो ध्यान से क्या होता है, जब मैं बोलता हूं कि सेम आपके पास यहां था, अभी हमारे पास डिस्कशन चल रहा था, जब मैं बोलता हूं कि सेम इंपेडेंस है, अभी लिखवा है मैं कि इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। चलो इसका आंसर आप ये दिए, फोर्थ अगर मैं दे दूं क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दे देता हूं मैं, चलो फोर्थ भी दे देता हूं, फिर एक साथ डिस्कशन करता हूं, फोर्थ भी दे दूं मैं, ये फोर्थ भी दे दिया। मैं बोल रहा हूं -j2/3 है ओम, -j2/3 ओम है, -j2/3 ओम है, और आप एक डेल्टा नेटवर्क बनाने वाले हैं और मेरे को बताने वाले कि सबकी वैल्यू क्या होगी। तो एग्जांपल नंबर 4 कर दिया, 3 का आंसर नहीं बताया, और 4 एक और दे दिया, 4 एक और दे दिया, बोला बताओ उस डेल्टा में हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी अगर स्टार में सब -j2/3 ओम है, अगर सब के सब -j2/3 ओम है, तो वहां पे रिजल्ट कितना होगा, वहां पे रिजल्ट कितना होगा, ये देखना रहेगा हम लोगों को। देखो ध्यान से, ये सॉल्व कर रहे हैं सभी लोग, पूरे ध्यान से देख रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं करके, पूरी बातों को ध्यान से देख रहे हैं, पूरा अच्छे से समझना है, सुनना है मेरी बातों को। क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग, जितने लोग भी मेरे से पढ़ रहे हैं उन लोग का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, इस नेटवर्क थ्योरी का बेसिक बड़ा अच्छा होना चाहिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो। चलो क्या मैं बोला कि इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इंक्रीजेस द इंपेडेंस ऑफ फैक्टर ऑफ 3, तो जेड इक्विवेलेंट 3Z है, तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट बोलूं तो 3R हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं जेड इक्विवेलेंट को अगर इंडक्टेंस के फॉर्म में लिखूं तो जे ओमेगा एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3Z, तो 3 इंटू जे ओमेगा एल, जे ओमेगा कैंसिल आउट हुआ, पता है एल इक्विवेलेंट भी 3 टाइम्स होता है एल के। जैसे रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होता है वैसे ही इंडक्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वो भी 3 टाइम्स ऑफ एल होता है। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि जेड इक्विवेलेंट 3 है तो आपका कैपेसिटेंस के फॉर्म में क्या होगा 1/j ओमेगा सी इक्विवेलेंट, और 3 और जेड की वैल्यू 1/j ओमेगा सी, जे ओमेगा कैंसिल आउट, पता है सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हुई, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू c/3 हुई। इसका मतलब जितने भी 2/3 थे ना सब 2/9 फैरेड हो जाएंगे, सब 2/9 फैरेड हो जाएंगे, ये सब 2/9 फैरेड। बहुत सारे लोग 9/2 बोले, वो क्या किए 2/9 उनका आया, फिर उनके माइंड में यह आया कि ये तो कैपेसिटेंस एक बार तो 1/, भी करना पड़ता है, तो 2/9 को एक और बार 1/, किए तो उनका हो गया 9/2 और 4.5 लिखे पड़े थे। बहुत सारे लोगों 9/2 भी लिखे पड़े थे। कुछ लोग इंपेडेंस 3 टाइम्स होता है इसको इंपेडेंस मान लिया, दिस इज द कैपेसिटेंस, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 निपट गया और 2 बचा, तो लोग 2/3 फैरेड को इंपेडेंस के समान ट्रीट कर लिए। जबकि मैं बोला हूं कि इंपेडेंस प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इंपेडेंस प्रोपोर्शनल टू एल होता है, बट इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, इसलिए ऐसा लिखना चाहिए आपको, पता आपके पास। तो 2/9 फैरेड था आपके पास, तो जितने लोग 2/9 फैरेड बोल रहे थे इज गुड बिकॉज सी इक्विवेलेंट इज c/3। अगर मेरे पास ये होता, देखो ये इंपेडेंस है, ओम मतलब इंपेडेंस होता है यार, ये देखो ओम है, दैट मींस द इंपेडेंस, तो जेड इक्विवेलेंट ना 3Z होगा, मतलब 3Z, ये सब जेड है, ओम मतलब जेड यार, जेड इंपेडेंस, तो ये 3 का मल्टीप्लाई होगा सब में, तो पता आपके पास सब के सब आंसर क्या होंगे पता है -j2 ओम, सबके सब -j2 ओम। इसका मतलब है कि जब भी आप कैपेसिटर को हैंडल करते हो, आर और एल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जब भी आप कैपेसिटर को हैंडल करते हो ये देखना जरूरी है कि वो कैपेसिटेंस लिखा है कि वो ओम इंपेडेंस लिखा है। अगर वो कैपेसिटेंस लिखा है तो अलग बिहेवियर, और अगर वो रिएक्टेंस दैट मींस इन टर्म्स ऑफ ओम लिखा है दैट मींस अलग बिहेवियर। यही तो कैपेसिटर को स्पेशल बनाता है, बिकॉज इंपेडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो ये बिहेवियर इसको स्पेशल बनाता है यार। देखो आपके पास तो 2/3 फैरेड और -j2/3, कोई ये नहीं बोल रहे कि सर अगर आप +j2/3, प्लस जे होता ही नहीं है, ये तो 1/j ओमेगा सी इज ऑलवेज -j/ओमेगा सी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं j2/3 लिख देता फिर आप बोलते थे कि सर j2 आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे को भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता, क्योंकि मैं गलत लिखता, +j कैसे हो सकता है, हम जानते हो इस बात को। ओके देखो आपके पास लिखा हुआ है, सबको क्लियर हुआ इतना? तो कई लोग को क्लियर था, लेकिन उसके बाद वो लोग ना अपना एक और सोचे कि वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो जो गुड स्टूडेंट्स थे वो लोग 2/9 अच्छा वाला आया था, उसके बाद अपना दिमाग लगाए वो लोग, और वो सोचे यार अपने को तो सही करना है, लोग गलत कर रहे हैं, अपन ना एक बार और करते, क्योंकि माइंड में है ना कि सी इक्विवेलेंट है तो 1/, ये क्या है 1/, और करना है करके, ये पहले तो आप कैपेसिटेंस को डिक्रीजेस बाय 3 कर दिए, फिर 1/, और क्या करना था, मतलब आई डोंट नो 1/, और क्या करना था। ओके तो क्या होता है कि बड़ा मैं सिंपल चीजें देता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि लोग सिंपल चीजों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं देखना चाहता हूं कि लोग सिंपल चीजों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो ठीक बात है, आ जाओ बेटा, यहां से हटाना, इस जगह से, यहां से पूरा हटा देना। चलो नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल से रहेगा यार तो इंपेडेंस, सिंपल इंपेडेंस, 2 इंपेडेंस मल्टीप्लाई होंगे, मतलब पूरे ओवरऑल इंपेडेंस मल्टीप्लाई होंगे, साइक्लिक ऑर्डर में डिवाइड बाई जो भी मिसिंग रहेगा। देखते रहना भैया क्या क्या बोलते जाता हूं। ओके अब ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, अगर मैं सबकी वैल्यू चेंज कर दूं, अगर मैं बोलूं कि सर सब रजिस्टर अगर अलग अलग हो तो, अगर सर ये सब 1 है, ये 2 ओम है, और सर ये 3 ओम है, अब तो सर सब अलग अलग है, अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बोलूँगा हाँ क्या इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ पे एक आपके पास ये एक रजिस्टर होगा, यहाँ पे एक ये रजिस्टर होगा, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। यस पता आपके पास क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 × 1 2, 1 × 3 3, 3 × 2 6, तो 2 + 3 + 6 कितना हो गया आपके पास 11 हो गया, 2 + 3 5 और 6 11, सब में 11 आएगा, बताए सब में 11 आएगा, तो 11 डिवाइड बाई, सब में 11 डिवाइड बाई, और सब में 11 डिवाइड बाई। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई किए सबको 2 × 1, अगर मैं बोलूं कि देखो साइक्लिक ऑर्डर में 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 2, इन सब का रिजल्ट 11 आता है।
अब बताओ अगर मैं इसको निकाल रहा हूं, इसको अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो एक इसमें क्या कनेक्टेड नहीं, ये दोनों तो कनेक्टेड है, मिसिंग कितना है 3, तो 11/3 ओम हो जाएगा ये नंबर। अगर मैं इन दोनों को फाइंड आउट कर रहा हूं, इन दोनों को कनेक्ट किया, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों का रिजल्ट आ गया, मिसिंग क्या है 1, तो बताओ आपके पास ये 11/1 ओम आ गया। अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, देखो आपके पास इन दोनों की बात कर रहा हूं, देखा ध्यान से, इन दोनों की बात कर रहा हूं तो मिसिंग कितना है 2, तो 11/2 ओम, बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 कर दूं, मैं बोलूं कि यार चलो ठीक है, ये मैं बोलूँ कि देखो सब इंडक्टेंस है, सब इंडक्टेंस है, ये है आपके पास 1 हेनरी, ये है 2 हेनरी और ये 3 हेनरी, नंबर वही लिखा। अगर मेरे को डेल्टा कन्वर्जन में करना है तो मेरे को पता है कि 3 इंडक्टेंस होंगे, डेल्टा कन्वर्जन में करना है, लेकिन तीनों के नंबर सेम रखा, तीनों के नंबर सेम रखा मतलब अभी साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई 1 × 2 2 × 3 और 3 × 1 11 ही आएगा, तो 11/11 और 11/ सेम रखा मैं। बट जब 1 और 2 से जब आप कनेक्टेड है तो सामने जो है वो 3 है, सामने जो है वो 3 है, तो 11/3 हेनरी, और जब आप 2 और 3 से कनेक्टेड है तो 11/1 हेनरी, और जब आप 1 और 3 से कनेक्टेड है तो 11/2 हेनरी। हो गया आंसर, ये एग्जाम्पल नंबर 5। इंटरेस्टिंग कब होता है बताओ आपके पास, इंटरेस्टिंग कब होता है, इंटरेस्टिंग तब होता है जब 3 कैपेसिटेंस हो, तीनों की वैल्यू अलग अलग हो, तीनों की वैल्यू अलग अलग हो, और 3 कैपेसिटेंस है यार, मतलब ये 1 फैरेड है, ये 2 फैरेड है और ये 3 फैरेड। अब चीजें डिफरेंट होगी, क्यों, ये C1 है सपोज करो, दिस द C2 और ये C3 है, और आपको ना डेल्टा बनाना है, सब अलग अलग नंबर के डेल्टा बनाना है, तो ये बड़ा बेहतरीन होगा क्योंकि कैपेसिटेंस है। ओके चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 6 पे हूं मैं, आप एक बार बोल दो कि आप एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 नोट कर लिए, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करता हूं, तो आपको समझ आएगा कि आपको एक तो पूरा गुड आइडिया होना चाहिए, एक तो बहुत बेहतरीन आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो आप बोलो कि एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, आप एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आप नोट कर लियो, 4 और 5। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 6 में हूं, ठीक है, तो 4 और 5 में हटा देता हूं, 4 और 5 में हटा देता हूं बोला, ठीक है, तो सामने जब वहां शुरू से हटाना चालू कर, शुरू से पूरा हटाना चालू कर, और लगभग यहां तक हटा देना, एग्जाम्पल नंबर 6 यहां तक, हाँ ठीक है, तो इस पर रखना कैमरा, इतना नोट कर लेंगे तो ठीक है। अभी मैं कैपेसिटेंस में आता हूं, अब देखो कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहा हूं बोला, ठीक है, अब देखना ध्यान से, ठीक है, अनीश प्रकाश में वर्कबुक लिया और गुड क्वेश्चन है बुकलेट में, गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो आपके पास 3 कैपेसिटेंस है, 1 फैरेड, 2 फैरेड, 3 फैरेड और जस्ट एक डेल्टा नेटवर्क बना हुआ है, ओके अच्छी बात है। अब मैं बोलूं देखो C1 C2 C3 है, अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे को ना ये निकालना है, ये C12 निकालना है, सपोज करो ये C23 निकालना है और ये C13 निकालना है, ये 1 2 2 3 और 3 1 3 निकालना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इंपेडेंस, अगर मैं बात करूं इंपेडेंस की बात करूं, तो बताओ आपके पास इंपेडेंस की बात करूं तो इस वाले का रिजल्ट जो होगा Z12 का, Z12 का अपन रिजल्ट लिखे थे, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 सब इंपेडेंस मल्टीप्लाई होते हैं, और 1 2 का देख रहा हूं तो डिवाइड बाय Z3 होगा। अब देखो ये इंपेडेंस का रिजल्ट तो मेरे को पता है, अपोजिट इंपेडेंस, बट ये तो कैपेसिटेंस है, तो Z12 क्या होगा पता है, 1/j ω C12, Z1 कितना होगा 1/j ω C1 इंटू 1/j ω C2 प्लस Z2 Z3 1/j ω C2 इंटू 1/j ω C3, फिर Z3 Z1 1/j ω C3 इंटू 1/j ω C1, ये, और Z3 की वैल्यू 1/j ω C3। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये पूरे 1/j ω से पूरे 1/j ω इस 1/j ω से कैंसिल आउट हुए, पता है, ये पूरे कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया, और जो दूसरा वाला बचा था वो इससे डिवाइड हो गया, तो 1/C12 क्या बचेगा, ये j ω का स्क्वायर, दिस वन j ω स्क्वायर, एक j ω कॉमन आके सबसे कैंसिल आउट हुआ और ये सबसे डिवाइड हो रहा है। पता आपके पास क्या बचा, पहला नंबर 1/C1 C2 प्लस सेकंड नंबर क्या बचा 1/C2 C3, थर्ड क्या बचा 1/C3 C1, फिर क्या बचा
1/C3। चलो ठीक है, इसको अगर मैं हैंडल करूं कि क्या है ये, तो अगर मैं C1 C2 C3 को एलसीएम ले लूं तो पता है यहां पे बचेगा C3, यहां बचेगा C1, यहां बचेगा C2, एलसीएम ले लिया और C1 C2 और C3 आ गया। डिवाइड बाई 1/C3 था तो C3 कैंसिल आउट हो गया और ये है 1/C12। तो अगर मैं बोलूं कि देखो रिजल्ट क्या है यार, रिजल्ट पता है रिजल्ट क्या है C12 का? C12 का रिजल्ट है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, चेंज हो गया सब कुछ। ये होता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में कैपेसिटेंस का रिजल्ट। तो C12 अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये स्टार नेटवर्क था, दैट मीन द वाई नेटवर्क था, दो कैपेसिटेंस थे, एक 1 फैरेड था जिसकी वैल्यू C1 थी, एक 2 फैरेड था जिसकी वैल्यू C2 था, एक 3 फैरेड था जिसकी वैल्यू C3 था। ओके, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो अगर मेरे को इन दोनों के बीच का निकालना है तो पता है इन दोनों का ही मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 2 होगा पता आपके पास। इसका मतलब है दो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होंगे तो 1 इंटू 2 2 होगा, डिवाइड बाय टोटल, तो 2 1 और 3 6। देखो ध्यान से, तो 2/6 फैरेड है ये नंबर। ये नंबर क्या है? ये वाला नंबर कितना होगा? ये वाला नंबर 2 3 का क्या नंबर होगा? दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइड बाय ऑल एडिशन। ओके, ये निकालना है तो ये कितना होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3/6 फैरेड। इसका मतलब ये है ये C12 का रिजल्ट है। सिमिलरली अगर मैं C23 का बोलूं तो कुछ भी नहीं है, C2 और C3 मल्टीप्लाई होंगे और टोटल कैपेसिटेंस ऐड होगा। अगर बोलूं C13 क्या होगा, तो जो लिख रहे हो वो मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस होगा। इसका मतलब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में कैपेसिटेंस का रिजल्ट अलग होता है, इंपेडेंस के समान नहीं होता है। ये रिजल्ट किसका होगा? रेजिस्टेंस का होगा। ये रिजल्ट इंडक्टेंस का होगा। तो ये इंडक्टेंस के लिए वैलिड है, रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, बट ये कैपेसिटेंस करते करते चेंज हो गया। कैपेसिटेंस करते करते चेंज हो गया, देखो ध्यान से, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एक्चुअली अभी थोड़ी देर में मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये डेल्टा टू स्टार का रिजल्ट होता है। एक्चुअली ये रिजल्ट किसका होता है पता है? डेल्टा टू स्टार का। मतलब जब आप स्टार टू डेल्टा की बात करते हो तो कैपेसिटेंस का रिजल्ट डेल्टा टू स्टार होता है। ये वैसे ही हो गया जैसे दो रजिस्टर सीरीज में 1 और 2 है तो कितना होगा? 3। अगर दो इंडक्टेंस सीरीज में 1 और 2 हेनरी तो कितना होगा? 3 हेनरी। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में तो क्या होगा? 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो 2/3 होगा। ऐसा ना पैरेलल में होता है। तो कैपेसिटेंस का बिहेवियर सीरीज में वैसा होता है आपके पास जो रजिस्टर और इंडक्टर में पैरेलल में होता है। पैरेलल में वैसा होता है जैसा सीरीज में होता है रजिस्टर और इंडक्टर के साथ। वैसा ही स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में कैपेसिटेंस का रिजल्ट वैसा होगा जैसा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में रजिस्टर और इंडक्टर का होता है। तो ये रिजल्ट अभी आने वाला है, बट ये रिजल्ट किसके लिए आएगा? रजिस्टर के लिए आएगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में। ये रिजल्ट इंडक्टर के लिए आएगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में। तो कैपेसिटेंस का बिहेवियर हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूं कि एग्जांपल नंबर 6 ले चुका हूं बड़ा अच्छे से, अगर आप देख रहे हो, एग्जांपल नंबर अगर मैं 7 बोल दूं, एग्जांपल नंबर 7 बोल दूं कि देखो ये जो कैपेसिटेंस है -J1 ओम है, ये देखो कैपेसिटेंस जो है इसका वैल्यू -J2 ओम है, और ये जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू -J3 ओम है। ये देखो -J3 ओम, दिस वन। और अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे को स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है, तो कोई बोलेगा कि सर ये तो इंपेडेंस दिया है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये तो इंपेडेंस दिया है ना, हाँ तो सही बात तो है, इंपेडेंस दिया है दिस वन। पता है -J2 इंटू -J1, -J2 इंटू -J1, दैट मीन्स द J स्क्वायर 2 प्लस J स्क्वायर 3 प्लस J स्क्वायर 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, J स्क्वायर भी आ गया। J स्क्वायर के साथ कुछ कर नहीं रहे, तो J स्क्वायर 2, J स्क्वायर 3 और J स्क्वायर 6। पता है सभी की वैल्यू J स्क्वायर 11 आ गया, सभी की वैल्यू। J स्क्वायर -1 होता लिख नहीं रहा हूं मैं, J स्क्वायर सब 11 आ गया, सब में डिवाइड बाय लिखने बचा है बस। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, तो मिसिंग क्या है पता है आपके पास? -J3। जैसे ही -J3 का डिवाइड किया तो J कैंसिल आउट यार, J कैंसिल आउट, फिर एक J बचा और एक माइनस बचा। पता है फाइनली रिजल्ट कितना आएगा? J कैंसिल आउट, एक J बचा एक माइनस बचा, -J 11/3 ओम आ गया। सही बात है, आप चाहते ना तो -J को छोड़ के 1 2 3 भी लिख सकते थे और 11/3 लाके -J लगा देते, बट मैं फिर भी पूरा लिखा। पता है आपके पास जब मैं इन दोनों को निकाल रहा हूं तो मिसिंग -J2 है। पता है -J2 जब डिवाइड होगा ना, पता है इसका आंसर -J 11/2 ओम है। पता है इसका आंसर, ये जब डिवाइड होगा आपके पास इसमें जो मिसिंग है -J1, तो -J1 तो पता है आपके पास -J11 ओम आएगा।
आप चाहते तो क्या बोला, माइनस जे को हटा के 1 2 3 लेके सॉल्व कर देते, आपका आता है आंसर 11/3, आता है 11/2 और आता है 11, फिर आप माइनस जे लगा देते। इट्स योर चॉइस। और आपको लगता है कि ठीक है हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते तो ऐसा सॉल्व कर सकते। तो आपको क्लियर रहना चाहिए, जब भी कोई कैपेसिटर कहीं पे दिया हो उस कैपेसिटर को ना अगली बार से बड़े ध्यान से देखोगे कि वो फैरेड दिया है कि वो ओम लिखा है, क्योंकि अगर ओम लिखा है तो वो आसान है, क्योंकि इंपेडेंस का बिहेवियर जो आप जानते हो आर और एल के लिए वही होगा। बट अगर वो फैरेड लिखा है तो जो बिहेवियर आप इंपेडेंस के लिए जानते हो वो बिहेवियर इंपेडेंस के लिए नहीं होता, वो बिहेवियर इंपेडेंस के लिए नहीं होता बोला। तो जस्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आराम से इस पूरे पॉइंट्स को नोट करो और फिर बोलो कि यस क्लियर है करके, यस क्लियर है करके ये पूरा आपको बताना है। एग्जांपल नंबर 7 एग्जांपल ले लिया मैं, सिर्फ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के 7 एग्जांपल ले लिया। तो ऐसा कोई भी इतनी छोटी सी चीज को कभी भी डिटेलिंग नहीं करता, इतनी छोटी सी चीज को कभी भी डिटेलिंग नहीं करता है बोला। देखो मैं इतना बेसिक चीजों को इतना डिटेलिंग किया, देखो किसी कोई प्रॉब्लम, तो सब में माइनस जे आ जाएगा। यस माइनस जे के बिना तो इंपेडेंस होता ही नहीं कैपेसिटेंस का, अपने आप आएगा। आप गलत करोगे तो नहीं आएगा, एक अलग बात है। अगर आप गलत सॉल्व करोगे, कुछ गलत तरीके से करोगे तो नहीं आएगा। एक बार आप लिख दो कि ऑल क्लियर। कितना अच्छा आपको लगा, कितना अच्छा आपको लगा। आपको पहले से पूरा क्लियर था कि कुछ आपको सीखने को मिला, आपको एकदम कोई डाउट क्रिस्टल क्लियर, पूरी चीजें एकदम क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम आपको, तो जस्ट आपको क्लियर करना है कि यस एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। मेंशन कर दो आप, किसी कोई डाउट तो नहीं, ऑल इज क्लियर। इतनी बेसिक चीजों को तभी हम कंपटीशन कर पाएंगे पूरे इंडिया के साथ, जितने लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कैसे चीजों को देखते हो, तो इतनी छोटी छोटी चीज को ना कई बार हम बड़े अच्छे से यूज नहीं कर पाते। सभी को ऐप वाले लोगों को भी बताना है कि ऑल इज क्लियर, ऑल क्लियर। यूट्यूब वाले को बताना है ऑल इज क्लियर। तो जब आप ऑल इज क्लियर जब बोल रहे हो आपके पास, और आप फीलिंग भी बताना है कि यस आप कुछ लर्न किए, स्पेशली यूट्यूब वाले लोग अगर लर्न किए तो बताना है, ठीक है ओके। तो आपको इसमें कुछ बात ही नहीं है, इसमें बड़ा बेसिक से मैं स्टार्ट किया। अब आपको कोई भी एलिमेंट की कोई भी वैल्यू, तीनों अलग हो तीनों सेम हो, क्या फर्क पड़ता है। यस आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। ऐप वाले लोगों को भी ऑल इज क्लियर, पूरे नोट्स बन रहे आपके, ऑल इज क्लियर, पूरे नोट्स बन रहे, ठीक है। तो पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। ये दिखाते दिखाते इधर आ जाओ बेटा, यहां पे कैमरा रखना भी, फिर यहां से तो हटाना चालू कर, फिर कैमरा को मूव करते जाना। मैं भी किसी को जरूरत हो उधर की, इधर आ जाओ, यहां से पूरा हटा दे। तो ठीक है, अब ना अब ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन था। अभी ना ये जानने से भी कुछ नहीं होता है जब तक आपको ये नहीं पता, क्योंकि कोई बोलेगा थोड़ी कि अप्लाई करो करके, बाजू में क्वेश्चन में थोड़ी लिखा रहता है कि बाय यूजिंग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब आपको डिसाइड करना है कि कब क्या होगा, ये आपको कोई नहीं सिखाता। नॉर्मली लोग बहुत सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस नहीं रहता है। तो आपको पता चला स्टार टू डेल्टा आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो फिर स्टार टू डेल्टा का कोई मतलब नहीं। तो कई बार लोग ना वोल्टेज डिवाइडर रूल सीख लेते, करंट डिवाइडर रूल सीख लेते, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ, अगर कोई बोले कि भाई वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ तो कर लेते हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जाए कि जो आपको करना है करो। तो जो आपको करना है मतलब फिर तो इंसान को पता ही नहीं, मैं कैसे डिसाइड करूं सर क्या करना है करके। प्रॉब्लम ये लोगों को केवीएल कैसे लाता है, उनको बोला जाए लगाओ केवीएल, लगा लेंगे। उनको बोला जाए लगाओ उस जगह पे नोट, लगा लेंगे। लेकिन उनको छोड़ दिया जाए अकेले, तो फिर उनको डिसाइड करना बड़ा टफ होता है कि क्या करूं, क्योंकि उनको डर होता है। तो नेटवर्क में जो डर है ना, कुछ भी नहीं है। बेसिक चैप्टर मैं इसलिए लिया कि फर्स्ट चैप्टर को आप बड़े ध्यान से देखते रहो, बोला बड़े ध्यान से देखते रहो आप एक एक पॉइंट को, ठीक है ओके। अब देखना नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूं कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। जब मैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन बोल रहा हूं, वो डेल्टा टू वाई, तो फिगर ड्रॉ कर देते हैं डेल्टा टू वाई। जब मैं बोल रहा हूं कि देखो अपोजिट कन्वर्जन की बात करने वाले हम लोग, हम अपने नोटेशन को वैसे रख लेते, नोटेशन में कुछ इधर उधर छेड़खानी नहीं करते, बाकी लिख तो कुछ भी सकते। जैसे Z12 लिख रहा हूँ, ये लिखा था मैं, ये Z23 लिख रहा हूँ, ये लिखा था, और ये Z13 है। ये फिगर आपके पास पता है डेल्टा नेटवर्क है, डेल्टा नेटवर्क ओके। ये डेल्टा नेटवर्क है, और डेल्टा टू आपको वाई करना है, ये दिस वन। अभी स्टार टू डेल्टा कर रहे थे, अभी डेल्टा टू स्टार पे आ गया दिस वन। ये इस वाले को Z1 लिखे थे, लिखूंगा मैं, इस वाले को Z2, इस वाले को Z3 ओके। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा टू स्टार अगर आपको करना है तो आप
इन पॉइंट्स को मिला दो, इन पॉइंट्स को मिला दो, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर बनता है, एक डेल्टा के अंदर का स्ट्रक्चर, डेल्टा के अंदर का स्ट्रक्चर एक वाई कनेक्शन होता है जिसको स्टार बोलते हैं। स्टार टू, जब मैं डेल्टा की बात करता हूं तो स्टार नेटवर्क में आउटर कनेक्शन डेल्टा है, डेल्टा में इंटर कनेक्शन जो है, इनर कनेक्शन जो है वो स्टार है। तो स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार इसलिए कन्वर्जन बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होता है। एक इंटरनल कनेक्शन है, एक आउटर, एक आपका आउटर कनेक्शन है। तो अभी डेल्टा के अंदर क्या है तो स्टार है, स्टार के बाहर क्या होता है तो डेल्टा होता है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो डेल्टा है, ये स्टार नेटवर्क, दिस द वाई नेटवर्क। बहुत सारे लोग वाई बोलते हैं, एक ही बात है, वाई नेटवर्क बोले स्टार नेटवर्क बोलो। जब मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, अगर मेरे को Z1 निकालना है, देखो मैं कैसी बात करता हूं, Z1 पता है Z1 में क्या होने वाला है, Z12 इंटू Z13 डिवाइड बाई Z12 प्लस Z23 प्लस Z13। मैं ये भी बोल सकता हूं कि Z1 में ना, अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो Z1 में Z12 और Z13 में ना 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन होना चाहिए, पता है 1 कॉमन होना चाहिए, ऐसे याद करने के लिए, अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं। इज द 1 कॉमन, देखो 1 2 और 1 3 में, तो क्या वो थर्ड वाले में नहीं था, नहीं उसमें 1 है ही नहीं, उसमें 2 3 है। अगर मैं Z2 फाइंड आउट कर रहा, देखना 2 कॉमन रहेगा, 2 कॉमन रहेगा, 2 कॉमन रहेगा। जैसे Z12 में 2 आता है, Z23 में 2 आता है, 1 3 में नहीं, 1 3 में नहीं आता। तो तरीके हो सकते हैं आपके पास किसी रिजल्ट को याद रखने के, ये 3 कॉमन है। और अगर आपको कुछ याद नहीं रखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वो भी बता चुका हूं। अब 3 कॉमन पता है किसमें आएगा, Z13 और Z23 में 3 कॉमन आता है, डिवाइड बाय टोटल। अगर मैं बोलूं कि क्या दोनों में, तीनों रिजल्ट में कॉमन चीज क्या है, वो है डिनोमिनेटर जो सबका एडिशन है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर मैं बोलूं कि क्या है, अगर मैं Z1 फाइंड आउट कर रहा हूं, मतलब इस वाले को फाइंड आउट कर रहा हूं, इस वाले को, ये किससे कनेक्टेड है, इन दोनों से, दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय टोटल। अभी कैपेसिटेंस में किए थे, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय टोटल एडिशन, इसको निकाल रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब जो ब्रांच जिससे कनेक्टेड है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय टोटल। यही तो था, अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो था कैपेसिटेंस का रिजल्ट, पता है यही था कैपेसिटेंस का रिजल्ट। तो कुछ भी नहीं है आपके पास, ये आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि if Z12 equal to Z23 equal to Z13 equal to Z, then Z1 equal to क्या होगा, तो Z1 equal to सर Z स्क्वायर अपॉन Z प्लस Z होगा सर। इसका क्या मतलब होता है, इसको सर Z/3 बोल सकते हैं। Z2 क्या होगा सर, Z2 भी Z स्क्वायर अपॉन 3Z आएगा सर, जिसको आप Z/3 बोलेंगे। Z3 क्या होगा, तो Z3 भी Z स्क्वायर अपॉन 3Z आएगा, जिसको Z/3 बोलेंगे। ये इस वन, ये देखो बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं। कि फोकस हो कि आपके कॉपी में नोट्स होना चाहिए बहुत ही प्रॉपर वे में, और नोट्स इतने अच्छे होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक बड़ी सी कॉपी है या 2-3 कॉपी भी है तो वो सिर्फ ना 1 दिन में रिवाइज हो जाए। बहुत अच्छा अगर हो तो आपको कोई बोले कि 2 घंटे में ये 2 कॉपी रिवाइज करो इतनी बड़ी बड़ी, तो आप रिवाइज कर सके, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो 2 बड़ी बड़ी कॉपी ना 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगी, इतना ही होता है। अब मैं स्टेटमेंट क्या लिखा रहा हूं, इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस, ओके नोट डाउन, इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन डिक्रीजेस द इंपेडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3। क्या बोल रहा हूं, इन केस ऑफ सेम इंपेडेंस, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन डिक्रीजेस द इंपेडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3, डिक्रीजेस द इंपेडेंस बाय फैक्टर ऑफ 3। इतना क्लियर, ये देख लो आप, इतना आप देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो नोट कर लेंगे, एक बार बोलेंगे नोट डाउन, एक बार बोलेंगे नोटेड डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन, ये सेम एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, 7 एग्जांपल लिया था, फिर से एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, वो तो वही बात होगी ना, तो तुमको पता चल गया ये Z/3। देखो ध्यान से, इंपेडेंस डिक्रीज बाय 3। अगर मैं बोलूं कि बताओ R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर R इक्विवेलेंट R/3 होगा, मैं बोलूंगा ठीक है। अगर मैं बोलूंगा Z इक्विवेलेंट को J ओमेगा L इक्विवेलेंट लिखना है और Z/3 को J ओमेगा L/3 लिखना है, देखो J ओमेगा कैंसिल आउट, L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है L/3, और क्यों ना हो जैसा इंपेडेंस का बिहेवियर वैसा R का बिहेवियर वैसा L का बिहेवियर। बट अगर मैं 1/J ओमेगा C इक्विवेलेंट लिख रहा हूं और ये Z/3 है, 1/3 बाहर, और Z को लिख रहा हूं 1/J ओमेगा C, J ओमेगा कैंसिल आउट, पता है C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो गया, 3C हो गया। तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय 3 होता है,
इंडक्टेंस डिक्रीजेस बाय 3, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 3, बट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय 3। अगर जो रिजल्ट है Z1 का, अगर मैं बोलूं कि R1 क्या होगा, पता है R1 की रिजल्ट क्या होगा? R12 R13 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R13, ये रजिस्टर के रिजल्ट है। अगर मैं बोलूं कि R2 क्या होगा, तो R12 R23 R12 R23 प्लस R13। R3 क्या होगा? 3 कॉमन है, R13 R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R13। ओके, जो इंपेडेंस का रिजल्ट और रजिस्टर का रिजल्ट सेम रिजल्ट, एल का रिजल्ट भी यही होगा, L12 L13 अपॉन L12 प्लस L23 प्लस L13। जस्ट लिखने के लिए लिख दिया, कितना लग रहा है, कुछ सेकंड की तो बात है। L12 L23 2 इज कॉमन, L12 प्लस L23 प्लस L13। L3 की बात करते, L3 की बात करते, L3 इक्वल टू L13 L23 अपॉन L12 प्लस L23 प्लस L13, 3 इज कॉमन। तो रजिस्टर और इंडक्टेंस के कुछ रिजल्ट याद नहीं करना, मैं किसी को बोलता नहीं, क्यों रिजल्ट याद करेंगे यार, इट्स वेरी सिंपल, कब क्या कर रहे हैं करके। बट अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो सोचो क्या होगा। कैपेसिटेंस की बात करूं तो Z1 इक्वल टू, पता है आपके पास क्या होगा, J1 अपॉन J ओमेगा C1 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन J ओमेगा C1। दो इंपेडेंस मल्टीप्लाई हो गए, 1 अपॉन J ओमेगा C1 2 इंटू 1 अपॉन J ओमेगा C1 3, ये देखो, डिवाइड बाई 1 अपॉन J ओमेगा C1 2 1 अपॉन J ओमेगा C2 3 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 3। ये देखो, दो इंपेडेंस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल। क्या करते हैं अपन कि 1 अपॉन J ओमेगा से एक कैंसिल आउट हुआ, और 1 अपॉन J ओमेगा जो कॉमन दिख रहे हैं, ये जो कॉमन दिख रहे हैं, इन कॉमन से ये वाला कैंसिल आउट हुआ। पता है 1 अपॉन C1 इक्वल टू क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 अपॉन C1 2 C1 3 अपॉन 1 अपॉन C1 2 प्लस 1 अपॉन C2 3 प्लस 1 अपॉन C1 3। ये अगर मैं बोल दूं कि चलो 1 अपॉन C1 है, कोई बात नहीं, C1 2 C2 3 C1 3 एलसीएम लिए ऊपर गया, C1 2 C1 3 कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ C2 3 बचा यार, ठीक है। C1 2 गया तो C1 3 और C2 3 आया, C2 3 गया तो C1 2 C1 3 आया, C1 3 गया तो C1 2 और C2 3 आया, और ये 1 अपॉन C1 है, तो C1 का आंसर क्या हुआ। साइक्लिक ऑर्डर में अगर मैं बोलूं, साइक्लिक ऑर्डर में जितने भी कैपेसिटेंस थे उन सबको C1 2 C2 3 C2 3 C1 3 और C1 3 C1 2, ये साइक्लिक ऑर्डर में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई C2 3 कौन सा पता है आपके पास, जो कि C1 जब आप फाइंड आउट कर रहे थे तो जो उसके सामने मिसिंग था। इसका मतलब ये रिजल्ट किसका पता है, स्टार टू डेल्टा में इंपेडेंस का रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब मस्त चीज है, कैपेसिटेंस का रिजल्ट स्टार टू डेल्टा में डेल्टा टू स्टार का होता है, और डेल्टा टू स्टार में स्टार टू डेल्टा का होता है चेंज। ये C1 की वैल्यू है, ये जस्ट बताने के लिए कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, आप इंपेडेंस के बारे में जानते हो तो भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात है क्या, सिर्फ मैथमेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए, C1 है। सिमिलरली अगर मैं C2 लिखूं तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि सिमिलरली क्या, न्यूमरेटर तो सेम होगा, C1 2 C2 3 प्लस C2 3 C1 3 प्लस C1 3 C1 2, ये पूरे मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि न्यूमरेटर सेम होगा। C2 जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, जब मैं C2 फाइंड आउट कर रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है आपके पास C1 निकाल रहा हूं तो C2 3 है, C2 निकाल रहा तो पता है 2 में क्या मिसिंग है, 1 3, ये आ गया C1 3, वहां पे C2 3 था, ये C2 का रिजल्ट आ गया। अब आप, मैं C3 का नहीं लिखूंगा, C3 का आप लिख लोगे, मैं C1 का लिखा, सिमिलरली C2 का लिखा और C3 का आप पे छोड़ दिया, सिमिलरली मैं आप पे छोड़ दिया कि मतलब यार C3 आप लिख लो, मैं लिख सकता हूं, नहीं लिखूंगा। देखो ध्यान से, चेक कर लो, आप पूरा लिख दिया मैं। तो कई बार लोग ना इन्हीं सबको अपने टेबल पे, अपने रूम में, अपने जगह पे लगा लेते हैं, सबको नीड नहीं है, कुछ भी नीड नहीं है आपको याद करने की। क्यों याद करोगे यार, इनकी नीड थोड़ी कि आप इसको याद करोगे, नीड नहीं है बोला, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, अगर आप नोट कर लिए तो बता दो कि नोट हो गया सर करके, एक बार बता देंगे कि आप सर नोट हो गया, तो मेरे को आइडिया रहेगा कि ठीक है चलो आप नोट कर लियो करके। तो अपन स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की बात की है,
डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की बात की है, और आई होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा लिखा हूं, कैमरा वहीं पे रखा हुआ है, पूरे पॉइंट्स को आप नोट कर लो। बट आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका कैसे है, हम कैसे देख पाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे ओवरऑल सोचने का तरीका कैसे है। ठीक है, तो आपके पास ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, बट अभी हमको ये नहीं पता कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये देखना होगा हमको। अब अगर मैं बोलूं कि हाँ, कैमरा वहां से इधर आ सकता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक टॉपिक लिख रहा हूं, लैटिस नेटवर्क, इधर लैटिस नेटवर्क, देखो ध्यान से, लैटिस नेटवर्क ये लिखा मैं। पता आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको आप लैटिस नेटवर्क बोलते हो, और मेरा हेडिंग है आज का, देख सकते हो हेडिंग है। एक अगर मैं बोलूं कि देखो यार जेड ए इम्पिडेंस है, एक अगर मैं बोल दूं कि देखो ये जेड बी इम्पिडेंस है, दिस वन। एक अगर मैं बोल दूं, इम्पिडेंस वाइज लिख रहे हैं, एक आपके पास बोल दूं कि देखो जेड सी इम्पिडेंस है, कोई बात नहीं। एक जेड डी इम्पिडेंस, चार टाइप के इम्पिडेंस लिया, चार टाइप के इम्पिडेंस लिया बोला। ठीक है, ओके, ये और ये है V1, ये है I1, और यहाँ पे लोड इम्पिडेंस लगा दिया ZL। चलो V2, ये I2, वो V1 I1, द लैटिस स्ट्रक्चर एक्चुअली। अगर मैं बोलूँ कि देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इनपुट इज द 1 2, आउटपुट इज 3 4, आउटपुट 3 4, ये देख रहे आपको। अब देखना ध्यान से इस स्ट्रक्चर में कि चार टाइप के इंपेडेंस और एक लोड है, 5 इंपेडेंस हो सकते हैं लोड को मिला के। इसका ना मैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे नेटवर्क थ्योरी में, तभी मेरा हेडिंग है। हेडिंग क्यों डाला, क्योंकि पूरे नेटवर्क थ्योरी में स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर का अगर मैं मॉडिफाइड फॉर्म बनाऊं, इस स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड फॉर्म बनाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है आपके पास कि देखो ये जेडे है, फिर आपको दिखेगा कि दोनों फिगर सर एग्जैक्टली सेम है। हाँ, दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम है। यहाँ बीच में जेडल था, जेडल, ये V2, ये I2, ये प्लस वाला जो कनेक्टेड है ZD से कनेक्टेड है, इसमें तो ZD माइनस ZC से कनेक्टेड है। देखो ZC, आप जब इस स्ट्रक्चर को बनाते हो, मॉडिफाइड फिगर बनाते हो, तो आपको एक फीलिंग आना चालू होता है क्या, कि ये ब्रिज है। एक्चुअली लैटिस नेटवर्क जो होता है वो ब्रिज होता है, ब्रिज, ये ब्रिज का स्ट्रक्चर V1, इसमें था I1, V2 I2। अगर मैं बोलूँ कि देखो टर्मिनल 1 है, यस, ये टर्मिनल 2 है, यस, ये टर्मिनल 3 है, ये बना लो यहाँ पे टर्मिनल 3, ये टर्मिनल 4 है, आपको दिखेगा हाँ एग्जैक्टली सेम फिगर है। चेक कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो, बोला किसी भी टर्मिनल पे चेक कर सकते हो आप, किसी भी टर्मिनल पे। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं बोला कि दोनों फिगर को बनाओ, और दोनों फिगर आपको दिख रहे हैं आइडेंटिकल फिगर, दोनों फिगर आइडेंटिकल फिगर है। इसका मतलब लैटिस नेटवर्क एक ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, यस, इज द ब्रिज स्ट्रक्चर। क्या रहता है, ब्रिज स्ट्रक्चर रहता है, बोला ब्रिज स्ट्रक्चर। अगर मैं 1 से देख रहा हूं, 1 से ना जेड और जेड भी कनेक्ट, देखो 1 से जेड जेड भी कनेक्टेड है। अगर 2 से देख रहा हूं तो जेड डी और जेड सी कनेक्टेड है 2 से। अगर मैं 3 से देख रहा हूं तो 3 से जेड ए और जेड डी कनेक्टेड है 3 से। अगर मैं 4 से देख रहा हूं तो जेड बी और जेड सी कनेक्टेड है 4 से। पूरा का पूरा फिगर आइडेंटिकल है, उसको देखो, इसको देखो। बट ये देखने से नहीं पता चल रहा था ब्रिज है, बट वो देखने से पता चल रहा ब्रिज है। ठीक है, अब अगर ब्रिज है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। अगर ये ब्रिज है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी, केस 1, जब भी ब्रिज की बात होगी तो केस 1 की बात करेंगे। पर केस 1 क्या होगा, इफ जेड बी बाई जेड ए इज इक्वल टू जेड सी बाई जेड ई, इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज, इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। और अगर बैलेंस ब्रिज है तो लोड करंट की जो वैल्यू होती है आपके पास वो 0 एम्पियर लोड करंट। I2 अलग बात है, पोर्ट करंट है, बट ठीक है। आउटपुट इज ओपन सर्किटेड, आउटपुट ओपन सर्किट, दिस वन, करंट विल बी 0। तो अगर बैलेंस ब्रिज और आउटपुट अगर ओपन सर्किट है तो बता आपके पास, जस्ट पूरी चीजें सुनते रहना। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को नहीं पता कि आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं करके। ठीक है, तो आउटपुट ओपन कर दिए अपन, आउटपुट ओपन कर दिए, हटा दिए। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग फिगर में से उस वाले पार्ट को हटाना चाहते हैं, हटा सकते हैं क्योंकि वो ओपन है। कुछ लोग दो तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हटा देते हैं,
कुछ लोग ऐसे बबल बना के छोड़ देते हैं, दोनों एक ही बात है, दो ओपन सर्किटेड। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से देख रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ, एक फिगर है जो बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज है, और अगर मैं से कोई बोले कि बताओ इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, ऐसे ही इनपुट इम्पीडेंस होता है इनपुट वोल्टेज अपन इनपुट करंट, ठीक है। अब देखो बैलेंस ब्रिज है तो ओपन हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गए क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो है, ये दोनों सीरीज में आ गए तो जेड ए प्लस जेड डी हो गया, वो जेड बी प्लस जेड सी हो गया, वो सीरीज है बट ओवरऑल पैरेलल है। तो जेड ए प्लस जेड डी ये सीरीज पैरेलल विथ वो सीरीज जेड ए प्लस जेड सी, दिस वन द रिजल्ट। इसका मतलब दो इंपीडेंस सीरीज में आ गए, दो इंपीडेंस सीरीज में आ गए, ओवरऑल पैरेलल इज द इनपुट इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट, दिस द ब्रिज सर्किट, द बैलेंस ब्रिज। तो जब हम पढ़ते थे 11 12 वगैरह फिजिक्स में पढ़ते थे द बैलेंस ब्रिज, अभी बहुत सारी चीज पता चलेगी धीरे धीरे, बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट और ये सब चीजें, टाइम होता है, हर एक चीज को मैं धीरे से लेके आता हूँ जहां पे नीड होती है। देखो ध्यान से, फिर बोला जेड बी बाई जेड इक्वल टू जेड सी बाई जेड डी, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ब्रिज। बोला कि लोड टर्मिनल विल बी ओपन सर्किटेड बिकॉज पोटेंशियल जब दोनों जगह पे सेम होगा, इन दोनों जगह पे पोटेंशियल जब सेम होता है तो करंट जीरो फ्लो होता है, एक इंपेडेंस है आपके पास इस जगह पे, सही बात। देखो जस्ट में लिखा कि इनपुट इंपेडेंस क्या होगा, इनपुट इंपेडेंस क्या होगा, ठीक है। जब दोनों पॉइंट पे वोल्टेज सेम होगा, बीच में एक लोड इंपेडेंस है तो करंट विल बी जीरो, यस। केस टू, केस टू में अगर मेरे को कोई बोले कि इफ जेड बी बाई जेड ए इज नॉट इक्वल टू जेड सी बाई जेड डी, ये तो इनबैलेंस ब्रिज होगा, अनबैलेंस ब्रिज और इनबैलेंस ब्रिज, द अनबैलेंस ही अनबैलेंस भी बोल देते हैं, द अनबैलेंस्ड ब्रिज, तो अनबैलेंस ब्रिज होगा। इसका मतलब लोड टर्मिनल I2 की जो वैल्यू थी, I2 नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर, I2 नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर, आउटपुट इज नॉट ओपन सर्किटेड, आउटपुट नॉट ओपन सर्किट। तो फिर क्या होगा, फिर जैसा फिगर रहेगा वैसे ही फिगर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर फिगर में क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो फिगर एक बार बना दे रहा हूँ, वही वाला फिगर। फिर क्या होगा पता है आपके पास, अगर मेरे को इनपुट इंपेडेंस का आंसर देना है, अब मेरे को कोई बोल रहा है कि इनपुट इंपेडेंस, यहाँ पे देखना, ये फिर से बना रहा हूँ फिगर, जेड ए और जेड बी, ये हमारे पास है फिगर, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जेड एल, ये जेड डी और ये जेड सी, ये तो फिगर। अब आपके पास जैसा फिगर है वैसे ही फिगर रहेगा, कोई बात ही नहीं है, जैसा फिगर रहेगा वैसा ही फिगर रहेगा यार। ओ यस। अब मेरे को बताओ कि जेड ए और जेड बी किस में कनेक्टेड है, जेड ए और जेड बी किस में कनेक्टेड है, सीरीज और पैरेलल। ध्यान से देखना, जेड ए और जेड बी किस में कनेक्टेड है, सीरीज और पैरेलल। जेड ए और जेड बी किस में कनेक्टेड है, सीरीज और पैरेलल। बताओ, सीरीज और पैरेलल, जेड ए और जेड बी, जेड ए और जेड बी किस में कनेक्टेड है, सीरीज और पैरेलल, ऐसा बोल रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, किसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, बोला सीरीज और पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला बेसिक बेसिक चीजें। जब तक हम बेसिक चीजें पे फोकस नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, इसलिए एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। आप ये बोल ही नहीं सकते क्या कि मेरा नेटवर्क ना उतना सही नहीं है, फिर पूरा खत्म हो गया, स्टोरी खत्म हो गई, ECEE और IN के स्टूडेंट की स्टोरी खत्म। अगर उसका नेटवर्क वीक है तो उसकी स्टोरी खत्म, अगर उसका नेटवर्क स्ट्रांग है तो वो स्टोरी का पार्ट बनेगा, अदरवाइज स्टोरी खत्म। अब देखो आपके पास कि अगर मैं ध्यान से बोल रहा हूं कि देखो ये दोनों में ना करंट सेम होता तब सीरीज होता, भाई तो यहां से जो करंट आ रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है वो सेम क्यों होगा, करंट क्यों सेम होगा, यहां से कोई करंट आ रहा है दोनों में अलग अलग जाएगा तो सीरीज नहीं हुआ। ऊपर से ये जो जेडएल है इसका वोल्टेज होगा तो दोनों का वोल्टेज सेम कहां होगा, इसका वोल्टेज जीरो थोड़ी है। इसका मतलब ना तो जेड ए जेड बी सीरीज में है ना तो पैरेलल में कनेक्टेड है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसमें पांचों एलिमेंट में से कोई भी दो एलिमेंट ना तो सीरीज में कनेक्टेड है ना तो पैरेलल में, कोई भी किसी भी दो एलिमेंट में सेम करंट नहीं है और किसी भी दो एलिमेंट का वोल्टेज सेम नहीं है। तो नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, NSNP, तो नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। क्यों? क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट में करंट सेम नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट में करंट सेम नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट में, और किसी भी दो एलिमेंट में वोल्टेज सेम नहीं है। तो जब किसी दो एलिमेंट में करंट सेम नहीं है, किसी दो एलिमेंट में वोल्टेज सेम नहीं है, यहां से करंट आएगा और डिवाइड होगा। अब मैं कल बता रहा था आपको लास्ट क्लास में कि करंट डिवाइडर रूल से करंट तब डिवाइड होता है जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। करंट डिवाइड होगा लेकिन करंट डिवाइडर रूल से नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल कब होता, अगर ये आउटपुट शॉर्ट सर्किट होता तो पैरेलल हो जाता यार, ये आउटपुट अगर शॉर्ट सर्किट होता तो पैरेलल हो जाता ना, क्या प्रॉब्लम है। तो नाइदर सीरीज नॉट पैरेलल।
मैं बस यही सिखाना चाहता हूं, मैं बस यही सिखाना चाहता हूं कि हमको ये सब नहीं आता और हमको लगता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे टेक्निकली। तो अगर हमारा बेसिक बड़ा वीक है तो अपने बेसिक पे काम करो, छोड़ो दुनियादारी कि क्या होने वाला है, एमएसक्यू की बात कर रहे लोग कि एमएसक्यू होने वाला। अरे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, तब तो आप अपनी नेक्स्ट जर्नी को कंटिन्यू करोगे, नहीं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो वो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं एमएसक्यू, तो एनालिटिकल क्वेश्चन, अगर हमको ये डाउट है कि ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, अगर ये डाउट है इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अच्छा नहीं कर सकते। मेरे को तो बड़ा डाउट आता था सीरीज पैरेलल में, मैं स्टूडेंट था, तो आज मेरी जर्नी जो है 20 साल बाद मैं यहां पे हूं। क्या फर्क पड़ता है कि आज आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग एक्टिंग फील्ड में आते हैं, उनको एक्टिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग जब क्रिकेट खेलना चालू करते तो शुरू के मैचेस उनको समझ नहीं आता है, 2-2, 3-3 मैचेस में 0 पे आउट हो जाते हैं। डॉन ब्रैडमैन को अगर आप जानते हो, अगर क्रिकेट को अगर आप जानते हो, डॉन ब्रैडमैन सर को अगर आप जानते हो, तो पता है पहले टेस्ट मैच के बाद, पहले टेस्ट में एक तो नंबर ही उनका बहुत मुश्किल से लगा, टॉप 11 में उनका नंबर ही नहीं आ रहा था, वो टॉप 12 नंबर पे खेल रहे थे बहुत दिन तक। स्टोरी जाके पढ़ो आप, 12 नंबर पे ही थे वो, 11 में नहीं आ रहे थे। 11 में मौका मिला, पहले मैच में और आउट हो गया वो, दोनों ही पारी में। फिर उनको अगले मैच से फिर से उनको ड्रॉप कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं डॉन ब्रैडमैन सर की। इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टार्ट कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है कि एंड कैसे होता है। मतलब जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होता है, नहीं आता हमको सीरीज पैरेलल, क्यों? कोई बताया नहीं यार अच्छे से हर बार। अब प्रॉब्लम क्या बता आपके पास, अब हमको ये समझ नहीं आता कि इतने सारे इंडिया के लोग किसी भी कनेक्शन को देखकर सीरीज पैरेलल क्यों बोलते हैं। अभी आपको ये भी नहीं पता कि आपके दिमाग में क्यों एक जगह पे फिट है सीरीज नहीं पैरेलल, क्यों? कुछ तो बात होगी, वो बात आपको भी नहीं पता। मतलब हमारे माइंड में कई बार चीजें इंसर्टेड है, हमको नहीं पता कि कहां से आई वो चीजें, हमको नहीं पता। मतलब इतना गलत थोड़ी कोई पढ़ाया होगा कि कोई टीचर हमको इतना गलत पढ़ा दिया होगा, नहीं, बस आपको पता ही नहीं कि जिस समय वो पढ़ाया था वो जगह कौन सी थी, वो टेक्निकल जगह कौन सी थी जिस समय कोई आपको सीरीज पैरेलल पढ़ा रहा था। ये जगह वो बताया नहीं, ये जगह हमको पता नहीं। आज हमारी सिचुएशन ये कि हमको पता ही नहीं, अब हमको कुछ ना कुछ तो बोलना है, यही प्रॉब्लम है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, तो हमको इतना आइडिया होना चाहिए, तो नाइदर सीरीज नॉट पैरेलल। तो जब पांचों में से कोई भी एलिमेंट सीरीज पैरेलल में नहीं है और मैं किसी से बोलूं कि चलो बताओ इनपुट इंपेडेंस कितना होगा यहां से खड़े होके, अब ये पांचों एलिमेंट में से कोई 2 एलिमेंट भी सीरीज नहीं है ना 2 एलिमेंट पैरेलल है, तो कम कैसे होगा ये? फिर आप खड़े रहो, फिगर को देखते रहो, फिर आप खड़े रहो, फिगर को देखते रहो, फिगर दिखते रहेगा, आप देखते रहो, फिगर दिखते रहेगा, आप देखते रहो। ना वो फिगर में कुछ चेंज होने वाला है, ना आपके सीन में कुछ चेंज होने वाला है, सेम, आपकी जगह सेम, वो फिगर सेम, नो चेंज, बिकॉज कोई एलिमेंट सीरीज पैरेलल में है नहीं। तो कम कैसे करोगे, कम कैसे करोगे हैं, कम कैसे करोगे? इसलिए आपको कन्वर्जन बताया गया है। तो पता आप क्या करोगे, पता है? इस जगह पे ये आपके पास डेल्टा है, इस जगह पे एक स्टार कनेक्ट करोगे, ये दिस द स्टार कनेक्शन। एक ये इंपेडेंस होगा, एक ये इंपेडेंस होगा और एक ये इंपेडेंस होगा। इस सपोज करो इस इंपेडेंस को मैं ZX बोल दूं, इस इंपेडेंस को मैं ZY बोल दूं और इस इंपेडेंस को ZZ बोल दूं। पता है ZX ना इस ZA के साथ सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि बाकी समझ जाएंगे। ZX और ZA सीरीज में आ जाएगा, पता है आपके पास? यस, ये ZB और ZD ये सीरीज में आएंगे, इसलिए ऐड हो गया। ये जो दोनों इंपेडेंस आए हैं ZX और ZA, ZX प्लस ZA, इधर का और इधर का, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। पता है कौन? ZB प्लस ZD के साथ। मतलब ये दो सीरीज और ये पैरेलल। ये जब सॉल्व हो जाएंगे तो इनके साथ ना नीचे एक ZY वेट कर रहा है जो सीरीज होगा, तो इनके साथ जो ZY हो रहा है वो सीरीज में होगा, क्योंकि तो सॉल्व हो गया। तो पता है क्या आंसर हुआ? ZX प्लस ZA जो कि सीरीज था, पैरेलल विद जो इधर का सीरीज था ZB प्लस ZD, इसका जो सीरीज था इधर का सीरीज उधर का सीरीज, दोनों का पैरेलल, इसके साथ नीचे वाला जो ZY है वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन जब ये नंबर होंगे तो बड़ा आसान होगा। और अब देखो, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अगर मैं बोलूं कि क्या है, क्या हुआ यहां पे, तो ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आपकी हेल्प करेगा। और आपको ये नहीं पता
आपको ये नहीं पता तो क्वेश्चन फिर आप हिला भी नहीं पाओगे। इनपुट इम्पीडेंस आप देखते रहो, फिगर दिखते रहेगा, आप देखते रहो, सुबह से लेकर शाम तक फिगर को देखो, कुछ नहीं होगा, अपने आप तो कुछ ऐसा होगा नहीं मॉडिफाई। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये आपकी हेल्प करता है उन सब जगह पे जहां आप बहुत प्रॉब्लम में हो। क्योंकि ना अगर मैं इनपुट इम्पीडेंस निकाल रहा हूं तो फिर मेरे को दो इधर केवीएल लगाना पड़ेगा, इधर केवीएल निकालना पड़ेगा, V1/I1 लिखना पड़ेगा, बिग कैलकुलेशन, बिग बिग बिग। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से निकलेगा, बिग कैलकुलेशन। उस बिग कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया गया है कि भाई इसको कन्वर्ट कर लेना और बता देना, अदरवाइज तो फिर आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे, अदरवाइज तो फिर आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। ओके, देखा? ओके, तो हमको पता रहना चाहिए कि ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, कोई हमको बताएगा नहीं कि डेल्टा टू स्टार लगाओ, स्टार टू डेल्टा लगाओ, ऐसा नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई बताता नहीं है। ये तो वो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला ये चाहता है कि आपको अगर पता होगा तो यूज कर लेना, नहीं पता होगा तो बेटा छोड़ देना क्वेश्चन। तो डिपेंड करता है कि आप ये सब चीजों को जानते कैसे, इसलिए एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो मैं लैटिस नेटवर्क से कहां तक पहुंच गया, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार तक पहुंच गया। इसलिए कोई भी चीज जब आप पढ़ते हो और आपको ये नहीं पता कि इसको कैसे देखते हैं, आप इसको कैसे सीन करते हैं, इसको आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो फिर टेक्निकली कुछ मजा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, फॉर्मूला पता उनसे कुछ नहीं होता। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टार टू डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार को कब यूज करना है, क्यों बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, इसके बिना नेटवर्क नहीं चलता क्या? हाँ, आपको फंसा दिया जाएगा, आप इनपुट इम्पीडेंस खड़े होकर देख लो, फिर आप 2 घंटे तक सॉल्व करो, केवीएल वेवीएल लगाओ बहुत सारा, तब जाके इनपुट इम्पीडेंस निकलेगा। तो आपके सहूलियत के लिए जब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट बड़ा परेशान होगा, तो अगर वो रूल को जानता होगा, ये कन्वर्जन को जानता होगा, तो उसका एडवांटेज ले लेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। ओके, चलो तो यहां से हटाना चालू करते हैं, कैमरा यहां पे लेके आ जाओ, यहां पे कैमरा लेके आ जाओ, यहां से हटाना चालू करते हैं, ठीक है? तो बड़ा सिंपल है, बोला कि जब भी आप कन्वर्जन में जब जाते हो तो तब आपको, जब आपको नीड रहती है तो फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा आपसे, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि गेट वाले लोग एक स्टार बनाएंगे और बोलेंगे बताओ डेल्टा किस एलिमेंट की वैल्यू बताओ, ऐसा कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है एक बार, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं कि बड़ा सिंपल सा चीज पूछे। उनको तो देखना है कि आपको एप्लीकेशन कितना था। हाँ, गेट छोड़ के इंडिया के बाकी सब एग्जाम में सीधे कन्वर्जन भी पूछते, फिगर बनाओगे स्टार डेल्टा बताओ भाई, इसका ये एलिमेंट बताओ, इट्स वेरी सिंपल, पूरे इंडिया के हर एग्जाम में आता रहता है। गेट वाले लोग एप्लीकेशन पे ज्यादा बेस्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप कुछ सीख के आए हो तो देखे तो जरा आप कितना अच्छा यूज कर पाते हो बिना हमारे बोले, बिना हमारे बोले, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कंसिडर द रजिस्ट्री नेटवर्क, कंसिडर द रजिस्टिव नेटवर्क shown in below figure, consider the registry network shown in below figure, shown in below figure, shown in below figure. तो consider the registry network shown in below figure, ठीक है? फिगर बना देता हूं मैं आपके लिए। क्या फिगर? एक लेटेस्ट नेटवर्क बना रहा हूं, सब एलिमेंट की वैल्यू 1 ओम रख देता हूं, देखो सब एलिमेंट की वैल्यू 1 ओम रख दिया, ये सब एलिमेंट की वैल्यू 1 ओम रख दिया, 1 ओम। आपको सॉल्व नहीं करना है, जब मैं आपको दूंगा तब आप सॉल्व करोगे। एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक आपको दूंगा। एक एरो बना हुआ था और यहाँ पे RIN लिखा हुआ था, एक एरो बना हुआ था, यहाँ पे RIN लिखा था, ठीक, फिगर मैं बोल रहा हूँ द वैल्यू ऑफ RIN, द वैल्यू ऑफ RIN इन ओम्स इज अंडरलाइन, ठीक है? द स्टाइल, गेट पेपर स्टाइल ऐसे होता है, द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसा मैं लिखता हूं वैसा लिखा रहेगा एग्जाम में, लिखने का स्टाइल ये रहेगा। देखो ध्यान से, आपको सॉल्व नहीं करना बोला, मैं पूछा ही नहीं आपसे, किसी से बोला कि आप सॉल्व करो करके, नो नीड, अभी आपको दूंगा जब आप सॉल्व करना। मैं किसी को बोला ही नहीं कि आप सॉल्व कर दो यार, किसी को बोला क्या मैं तो बोला ही नहीं। अब आपको देखो कि सभी रजिस्टर, पांचों की पांचों रजिस्टर अगर 1 ओम है और मैं इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यार पांचों रजिस्टर 1 ओम है, बिना सोचे समझे मॉडिफाइड फिगर बनाया जा सकता है, एक ब्रिज का फिगर बनाया जा सकता है, बिना सोचे समझे एक ब्रिज का फिगर बनाया जा सकता है। देखो बना दिया पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम, देख रहे आपको ब्रिज का फिगर,
ये यहां से आपको पूछा गया था कि RIN कितना होगा, यहां से इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू, ये पांचों के पांचों 1 ओम है। कोई बोलेगा सर ये तो बैलेंस ब्रिज है, 1/1 इक्वल टू 1/1, तो मैं बोलूंगा हाँ ये बैलेंस ब्रिज है, यस। और अगर सर ये बैलेंस ब्रिज है तो सर यहाँ तो करंट 0 एम्पियर होगा, तो मैं बोलूंगा देखो बैलेंस ब्रिज है तो करंट 0 एम्पियर होगा, क्योंकि इस जगह पे दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सेम होता था, हम बोलते थे कि ओपन सर्किट है टर्मिनल, सब बैलेंस ब्रिज। अब देखो आपके पास बैलेंस ब्रिज है, अब बैलेंस ब्रिज है आपके पास, वो पूरे रजिस्टर है, तो बैलेंस ब्रिज अगर है आपके पास और लोड में 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो 2 कंसेप्ट हो सकते हैं। क्या कंसेप्ट पता है आपके पास, देखना सुनना, कंसेप्ट 01, कंसेप्ट 01 और सेकंड हो सकता है कंसेप्ट 02। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट 01 क्या है कि अगर आपके पास बैलेंस ब्रिज और करंट 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है, पूरे रजिस्टर है यार, पूरे क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर पूरे के पूरे रजिस्टर है, तो करंट अगर 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इसको ओपन सर्किट बोलते हैं, तो मैं ओपन सर्किट का कंसेप्ट यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर करंट 0 फ्लो हो रहा है तो फिर ड्रॉप भी तो 0 वोल्ट होगा ना, किसी रजिस्टर में करंट 0 होने से ड्रॉप भी तो 0 वोल्ट होता है, और 0 वोल्ट को आप शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसका मतलब है रजिस्टर है ना तो शॉर्ट सर्किट होता है। सिर्फ रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे करंट 0 होने से वोल्टेज 0 होता है, रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जहां करंट 0 होने से ओपन सर्किट होता है, करंट 0 से ओपन सर्किट और करंट 0 से वोल्टेज 0, दैट मींस शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब है कि मैं कंसेप्ट 1 यूज करने जा रहा हूं, कंसेप्ट 1 यूज करने जा रहा हूं। कौन सा कंसेप्ट, ओपन सर्किट का कंसेप्ट, ठीक है। आप ओपन कर दो यार, ओपन कर दो। जब मैं बोलता हूं इसको ओपन कर दो तो आप हटा भी सकते हो, इस स्ट्रक्चर को लोग नहीं बनाते, ये जो 2 बबल बनाया ओपन सर्किट के, आप इसको चाहते तो हटा भी सकते थे, ठीक है, आपकी चॉइस है। कुछ टीचर हटा देंगे, कुछ टीचर नहीं हटाएंगे, दोनों ही करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला। अब क्या है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये करंट 0 एम्पियर है इसलिए मैं ओपन कर दिया, तो ये सीरीज हो गया, पता है 1 + 1 2 हो गया यार। तो लेफ्ट ब्रांच में 1 + 1 2 है, करंट सेम है ना, राइट ब्रांच में 1 + 1 2 है। ये देखो ये 2 और ये 2, अगर मैं ध्यान से देखूं कि इधर का 2 उधर का 2, सर इधर का 2 उधर का 2 तो पैरेलल है, तो हाँ मैं बोलूंगा हाँ पैरेलल है। तो सर इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 पैरेलल विद 2, तो आंसर विल बी 1 ओम, आंसर विल बी 1 ओम। तो पहले सीरीज हुआ, the 1 on 1 2 1 register, 2 1 ohm resistor connected in series, 2 1 ohm resistor connected in series, 2 ohm और 2 ohm are connected in parallel, the concept of open circuit, resistance is equal to the 1 ohm। अगर मैं बोलूं कि नहीं, कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना है, कंसेप्ट 02 की बात करता हूं, और कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को उसको ना शॉर्ट सर्किट करना है क्योंकि उसका वोल्टेज 0, तो देखो शॉर्ट सर्किट करना है क्योंकि उसका वोल्टेज 0 है, तो देखो मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट को बनाना पड़ता है, एक वायर से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं शॉर्ट सर्किट किया, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं तो फिर मेरे सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए बता रहा हूं। अगर मैं शॉर्ट सर्किट किया तो ये अगर ए नोड है तो ये भी ए नोड होगा, तो ए नोड के ऊपर ये 1 ओम है, ए नोड के ऊपर ये 1 ओम है, ये ए नोड के ऊपर 1 ओम है, और ये ए नोड के ऊपर 1 ओम है। पता आपके पास ये जो दोनों ये है आपके पास, फिगर कैसे हुआ पता है, ध्यान से देखना। मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि कोई कंसेप्ट बड़ा ध्यान से सीखे। देखो ये ए पॉइंट हुआ, पता है ये जो वायर है इसको आप एक पॉइंट बोल सकते हो क्योंकि यार दोनों ए है, ए के ऊपर ना दोनों 1 और 1 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, दिस 1 ओम एंड दिस 1 ओम ए के ऊपर, ए के नीचे भी ना, ए के नीचे भी दोनों ना पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों नीचे के 1 ओम रजिस्टर। देखो कितना मस्त फिगर दिख रहा है। इसका मतलब है एक शॉर्ट सर्किट लाइन को आप एक पॉइंट का फॉर्म दे सकते हो, एक पॉइंट का फॉर्म दे सकते हो। देखने में कितना अच्छा लग रहा है फिगर। जब आप अपनी चीजों से प्यार करते हो ना, आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने नेटवर्क से प्यार करते हो, तो आपके सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। इस ए के ऊपर दोनों पैरेलल में, इस ए के नीचे दोनों पैरेलल में, वो वायर को एक पॉइंट से बना दिया, क्योंकि एक वायर को ऐसा मिलाऊंगा, इस वायर को पूरा ऐसा ऐसा, क्योंकि सेम पॉइंट से ऐसा मिला दूंगा तो एक नोड बन जाएगा। इस ए के ऊपर क्या है बताओ, इस ए के ऊपर, ये ए बना देता हूं, इस ए के ऊपर क्या है, कोई बोलेगा सर 1 और 1 पैरेलल में, तो 1/2 बोलते हैं इसको। इस ए के नीचे क्या है, 1 और 1 पैरेलल है सर, तो 1/2 ओम बोलते हैं। बोलूंगा ठीक है, चलो ए के ऊपर 1/2, ए के नीचे 1/2, दोनों किसमें कनेक्टेड है, दोनों में करंट सेम है। बताओ इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 + 1/2, तो सर आंसर कितना होगा 1 ओम। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट को यूज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ओपन सर्किट के कंसेप्ट को यूज करते हो, बिकॉज करंट इज 0, और किसी रजिस्टर में करंट 0 होने का मतलब होता है उसका वोल्टेज 0 होना, और वोल्टेज 0 होने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट एक वायर है जिसको आप पॉइंट बना सकते हो, ये ओपन सर्किट है जिसके दोनों पॉइंट कभी नहीं मिल सकते। तो ये कंसेप्ट ऑफ ओपन सर्किट हुआ, ये कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट हुआ, दिस वन। देखो ध्यान से, तो आपके पास
बैलेंस ब्रिज में बड़े इजीली मैं दो कंसेप्ट को अप्लाई कर सकता था, बिकॉज रजिस्ट्री एक नेटवर्क था, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। देखो ध्यान से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरी बस बातों को ध्यान से सुनना है, मेरी सी बातों को ध्यान से सुनना है। बोला ठीक है, तो बस बहुत ध्यान से देखना है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो। सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर ना एक बार अगर टेक्निकली आप सोच लिए कि आई एम वेरी गुड, और टेक्निकली मैं अच्छा सोचता हूं, टेक्निकली मैं अच्छा सोचता हूं और आई एम गुड, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी में कुछ भी करवा सकता है। दुनिया के हर सक्सेसफुल व्यक्ति में एक ही चीज कॉमन है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है। एजुकेशन किसी का बहुत है, किसी का नहीं है, किसी का मीडियम। कुछ लोग पीएचडी किए, कुछ लोग बी किए, कुछ लोग 10th पास है, लेकिन वो सक्सेसफुल है क्योंकि उनमें कॉमन चीज कॉन्फिडेंस है। तो दुनिया में हमेशा कॉन्फिडेंस सबसे बिग फैक्टर है। आपका एजुकेशन कम होगा तो भी चल जाता है इस दुनिया में। ये स्मार्ट जमाने का टाइम है, ये स्मार्ट लोगों की दुनिया है। हमारी सिटी में, जिस सिटी में मैं रहता हूं, इस सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति 10th क्लास पास है, जिसके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और वो प्राउड से बोलते हैं कि मैं 10th क्लास पास हूं, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही एक्चुअली, तो मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होना जरूरी है। सेम टेक्निकल कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। फिर आप कोई भी सब्जेक्ट कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट कर लोगे, एक बार आपको फील तो हो यू आर वेरी गुड, फिर सब पॉसिबल है। दिखा आपके पास? ओके, चलो, ये आपके पास ओपन सर्किट, एक बार बोलो नोट डाउन, एक बार बोलो नोट डाउन। हाँ, एक बार बोलो नोट डाउन, एवरीथिंग इज क्लियर। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और भी बात करता हूं। अभी आपको क्वेश्चन दूंगा अपने, जब आपका टर्न आएगा तो वेट करना। बोला आपका बस टर्न आने वाला है, आपका टर्न आने वाला है। बोला अब आप वेट करना। तो एक बार क्लियर करेंगे कि यस नोटेड डाउन, यस नोटेड डाउन। देखो डन, नोटेड डाउन। यहां से हटाना बेटा, इस जगह से, इस जगह से पूरा। ठीक है, तो डन, ओके गुड। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज सीखने को मिलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब देखना, बड़ा बेसिक बेसिक चीज है। थैंक यू ऑल। मैं बोल रहा हूं, सपोज एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये पता नहीं कि ब्रिज है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको ब्रिज के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज उसको ब्रिज का कंसेप्ट नहीं पता, बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं पता उसको, उसको नहीं पता कि ये बैलेंस ब्रिज है, और वो भूल गया। उसको ब्रिज दिख भी नहीं रहा था, और उसको नहीं दिख रहा था ब्रिज। अब क्या करोगे? अब नहीं दिख रहा था उसको ब्रिज, क्या कर सकते हैं अपन? उसको ब्रिज नहीं दिख रहा था भाई, उसको नहीं पता ब्रिज का कोई कंसेप्ट, नहीं पता उसको ब्रिज का कोई कंसेप्ट। तो मेथड नंबर 3, अभी 2 मेथड से सॉल्व किया मैं, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट से सॉल्व किया। अब उसको नहीं पता कि ब्रिज है भाई, नहीं पता, अब क्या करें? उसको नहीं पता कि ब्रिज है, तो क्या करें अब उसको नहीं पता ब्रिज, तो उसका तो कोई भी एलिमेंट सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? नहीं। जब उसको ब्रिज का कंसेप्ट नहीं पता, तो उसको नहीं पता कि यहां से करंट 0 फ्लो होगा, इट्स ओके। अब कोई भी एलिमेंट सीरीज पैरेलल में होगा क्या? नहीं पता उसको, ठीक है, नहीं पता उसको, नहीं पता। नहीं पता उसको, तो क्या करेंगे बता, अपन क्या करेंगे? ये उसको नहीं पता सीरीज पैरेलल, तो वो बोलेगा कि ये सर, ये जो डेल्टा है, इसको ना सर आप स्टार में कन्वर्ट कर लो, डेल्टा को स्टार में। जब आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है यार, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और सेम रेजिस्टेंस रहता तो इंपेडेंस डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ टी, फैक्टर ऑफ 3। तो पता है आपके पास, अगर मैं इसको निकाल रहा हूं तो 1 into 1 होगा, डिवाइड बाय 3 होगा, तो ये 1/3 होगा। पता है आपके पास ये 1/3 ओम होगा। वैसे भी सेम रेजिस्टेंस है, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन डिक्रीजेस द इंपेडेंस या रेजिस्टेंस बाय द फैक्टर ऑफ 3, ये 1/3 ओम होगा। मैं क्या करता हूं पता आपको, मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि ठीक है, उस स्टूडेंट की बात करते जिसको नहीं पता बैलेंस ब्रिज नाम की कोई चीज होती है, तो ठीक है,
उसका केयर करते हैं अपन कि उसको नहीं पता बैलेंस ब्रिज नाम की कोई चीज होती है। एक इस जगह पे था 1/3, एक इस जगह पे था 1/3, एक नीचे था 1/3। ओके, नहीं पता उसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1/3 ना लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में था 1/3 और एक नीचे था। ऐसे होता है डेल्टा टू स्टार। बट पहले से क्या था हमारे पास ऊपर 1 ओम और 1 ओम। अब कोई बोलेगा कि सर यहां जो करंट फ्लो होगा वो करंट तो यहां पे भी फ्लो होगा, इसलिए तो दोनों सीरीज होते हैं, इसलिए 1 + 1/3 पता क्या हो गया, 4/3। ठीक है, सर यहां जो करंट फ्लो होगा वो तो यहां पे भी फ्लो होगा, यस, तो ये सीरीज हुआ, तो 1 + 1/3 कितना होता है, 4/3। ये पॉइंट्स ए है, तो मैं बोल रहा हूं कि ए पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से बना देता हूं ना, अच्छे से बना देता हूं कि देखो लेफ्ट साइड में 4/3 है, राइट साइड में भी 4/3 है, दोनों मिल रहे थे ना ए वाले पॉइंट्स पे, दोनों मिल रहे थे ए वाले पॉइंट्स पे। ए के नीचे 1/3 है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये 1/3 ए के नीचे। बट ये दोनों ऐड होने के बाद 4/3 ओम था लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी 4/3 ओम था। ये अब पता है दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 4/3 आर और आर का पैरेलल क्या होता है पता है, अगर दो आर कनेक्टेड हो पैरेलल में तो आर और आर का पैरेलल यार r/2 होता है। तो ये 4/3 का 4/3 पैरेलल विद आपके पास 4/3 हुआ, तो 4/3 डिवाइड बाई 2, तो 2/3 ओम हो गया। तो ए के ऊपर पता है 2/3 ओम है, ए के ऊपर 2/3 ओम है, और ए के नीचे जो डेल्टा टू स्टार का 1/3 था वो 1/3 है, देखो 1/3 ओम। तो अब मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए, तो यार ना दोनों रजिस्टर सीरीज में है, क्या क्या, 2/3 + 1/3, बताओ कितना आंसर आ गया, 1 ओम। ऐसा नहीं है कि किसी को बैलेंस ब्रिज नहीं दिखा, जिसको ब्रिज ही नहीं दिखता उसका आंसर नहीं आएगा, आएगा, डिपेंड करता है कि कोई नेटवर्क में कितना बेहतरीन स्टूडेंट्स, उस पर डिपेंड करता है किसको कितना ज्यादा आता है। इसलिए जिन लोगों को बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा उनका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होता है, उनके लिए नेटवर्क बड़ा आसान भी हो सकता है, तुरंत क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, एक नॉर्मल स्टूडेंट को टाइम भी लग सकता है। तो अब आपकी एबिलिटी भी डिपेंड करता है कि किसी नेटवर्क के सब्जेक्ट को आप कितना ग्रिप रखते हो, किस लेवल तक आप जानते हो, ये आपकी एबिलिटी भी डिपेंड करता है। ये देखो ध्यान से, देखो इसका मतलब है कि क्या मैं बैलेंस ब्रिज की बात किया, क्या मैं ओपन किया, क्या मैं शॉर्ट किया, ना मैं ओपन किया ना मैं शॉर्ट किया, कुछ तो किया नहीं मैं, ना मैं ओपन किया ना मैं शॉर्ट किया, आराम से डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अप्लाई कर लिया, और मैं बोला कि देखो यार सॉल्व हो गया। क्लियर एकदम? अगर आपको क्लियर हो तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, देख लो एक बार आप। मेरी आवाज आ रही होगी, सब आ रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आवाज नहीं आ रही होगी। आप में से ज्यादा प्यार करते होंगे तो आवाज आप तक पहुंच जाएगी। हाँ बताओ आप, क्लियर? तो क्या आप रेडी हो आपके क्वेश्चन के लिए? क्या आप रेडी हो अपने क्वेश्चन के लिए? तो मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर आप रेडी हो तो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं। बोला वॉइस क्लियर है मेरी? यस आई नो, वॉइस इज क्लियर। बहुत सारी टीम, बड़ी सी टीम बैठी रहती है जो पूरे पैरामीटर्स को चेक करते रहती है। वॉइस इज क्लियर। आप में से प्यार उतना नहीं करते होंगे इसलिए मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है चलो, तो अब मैं रेडी, आप लोग ना, चलो रेडी। चलो अब देखना ध्यान से, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपके लिए कुछ चेंजेस करता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। कंसीडर द रजिस्टर नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर द वैल्यू ऑफ RIN इन ओम, दिस इज द क्वेश्चन। बट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द रजिस्टर नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर द वैल्यू ऑफ RIN इन ओम्स इज, और मैं एक रजिस्टर को चेंज कर दीजिए, लो एक रजिस्टर को मैं चेंज कर दिया, बस अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, चलो बाकी सब कुछ सेम बोला। एक रजिस्टर को चेंज कर दिया मैं, एक रजिस्टर को चेंज कर दिया, बोला
देखो बस ये क्वेश्चन है आपका, बेटा इसको हटा दे, यहाँ से पूरा हटा दे, यहाँ से पूरा नहीं भी हटाएगा ना तो रहने दे इसको, मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है, इसको भी यूज कर लूंगा, ठीक है, इट्स ओके, ध्यान दे, थोड़ी मिटाएंगे। देखो ध्यान से बताओ इनपुट रेजिस्टेंस का आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, पूरा फोकस कर देना फिगर पे, एक रेजिस्टर चेंज कर दिया, यस, चेक कर लो एक बार, अब मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कि आप क्या करते हो। चेक कर लो आप, आंसर बताएंगे आप, क्या आंसर आएगा, यस, सॉल्व होना चाहिए आपसे, सिर्फ एक ही एलिमेंट चेंज किया, ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा एलिमेंट चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया मैं, बस मैं वेट कर रहा हूं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करना चालू, चलो देखते हैं आंसर, आंसर सब लोग सॉल्व करना चालू है बोला, अभी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या करते हो आप करके, आ रहा है आंसर, आ रहा है, अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना, क्या कि मैं जैसे 2 ओम रजिस्टर दिया, तो अब अगर पांचों पे अलग कर सकता था, अगर मैं 2 ओम रजिस्टर दिया, 2 ओम रजिस्टर दिया, तो ये दोनों 1 ओम रजिस्टर में डिवाइड हो गए, लोड रजिस्टर 1 ओम है, उसका जो प्लस वाला 1 ओम है, माइनस वाला जो है आपके पास वो 2 है, तो ये हुआ 2 ओम, देखो ध्यान से, ये देखो 2 ओम है, ये 2 ओम है बोला, देखना ध्यान से, इधर वाला अगर मैं टर्मिनल बोलूं कि देखो सर ये 1 है, तो देखो सर ये 2 है, तो देखिए सर ये 3 है, देखिए सर ये 4 है, 4 वाला टर्मिनल 2 ओम और 1 ओम से कनेक्टेड है, ये टर्मिनल 3, ये टर्मिनल 4, ऐसा ना हो कि आप गलत कर ले, ये 1 और ये 2 आइडेंटिकल फिगर बनाना चाहिए। हम देखें कि देखो अब कोई भी एलिमेंट स्विच पहले नहीं किया है, बैलेंस ब्रिज है नहीं, अब तो बैलेंस ब्रिज वाला कुछ नहीं कर पाएगा, 1/1 इक्वल टू 2/1 नहीं होता यार, तो 1/1 इज नॉट इक्वल टू 2/1, तो बैलेंस ब्रिज तो वैसे भी नहीं है, तो जिनको एडवांटेज था बैलेंस ब्रिज का लास्ट क्वेश्चन में वो एडवांटेज चला गया, जिन लोगों का एडवांटेज था बैलेंस ब्रिज में चला गया बोला ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास कपड़ा कहां चला गया, हाँ मतलब मेरे को भी देखे रखो ना यार, 5-6 कपड़े रखो यहाँ पे, ठीक है, मेरे को एक दो 5-6 कपड़े रखो बोला, इतना ऐसा भी ना रहे कि अपने पास कपड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे ये 2 ओम, अब देखो क्या करूंगा, मालूम क्या करूंगा, अब मेरे को ये रजिस्टर की वैल्यू चाहिए, अब क्या सेम था तो मैं बोला डिक्रीजेस बाय 3, अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, सबका एडिशन कितना है पता है, 2 1 1 4 है, पता है 4, इन दो को निकालूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 1 1 डिवाइड बाई 4, तो 1/4 ओम हो गया, पता ही है, इन दो को निकालूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 2 डिवाइड बाई 4, तो 2/4 हुआ, ये पता है 1/2 लिख सकता हूं मैं, इन दोनों को निकालूंगा तो 1 × 2 2/4, ये भी 2/4 ओम हुआ, ये भी 2/4 ओम हुआ, पता है आपके पास, ये भी 2/4 ओम। अब अगर मैं बोलूं कि देखो ये लेफ्ट साइड में 1/4 ओम आ रहा है, अब बोलोगे ठीक है, मैं बोलूंगा राइट साइड में ना 1/2 है, एक्चुअली 2/4 को 1/2 बोलते हैं, तो 1/2 है, नीचे कितना है, ये भी 1/2 है, बिकॉज 2/4 है तो ये भी 1/2 है, समझना, मैं देखो वहां नहीं जा रहा हूं, मैं चैट में नहीं जा रहा हूं, यूट्यूब के चैट या उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल बताना चालू किया, 1 + 1/4 कितना होगा, तो 1 + 1/4 पता है आपके पास 5/4 होगा, 1 + 1/2 कितना होगा, तो 1 + 1/2 3/2 होगा, 3/2 होगा, ये 5/4 है, ये 5/4 ओम, 5/4 ओम ये, और ये आपके पास 3/2 है, ये 3/2 ओम, ये 5/4 है, ये 3/2 है, और ये नीचे 1/2 है, 1/2 ओम, ये 5/4 ओम 3/2 और ये नीचे 1/2 ओम है, पता 5/4 और 3/2 पैरेलल में, तो 5/4 और 3/2 तो इंटू 3/2 अपॉन 5/4 प्लस 3/2, 5/4 इंटू 3/2 अपॉन 5/4 प्लस 3/2, ये 4 आपके पास इधर गया, अगर एलसीएम लेते 4/2 था, 4 कैंसिल आउट हुआ, ये 15/2 हुआ, 4 कैंसिल आउट हुआ, 4 एलसीएम था,
ये 5 प्लस 6 हुआ, मतलब आपके पास 15 बाई 11 22 हुआ। ये 15 बाई 22 हुआ, 15 बाई 22 हुआ। नीचे कितना था? नीचे 1/2 था, नीचे 1/2 हुआ। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? 15/22 प्लस 1/2। ये 22 हुआ, ये 15 आया और ये 11 हुआ। 11 प्लस 15 कितना होता है? 26 होता है, डिवाइड बाई 22 हुआ, जिसको आप 13/11 बोलते हो। 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग। 13/11 आंसर इस क्वेश्चन का, 13/11 ओम। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो वो सही करने जा रहे हो। अभी पता है आपके पास क्या हुआ इस क्वेश्चन में? मैं चैट में गया भी नहीं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, लोग ऐसा कन्वर्ट किए और कुछ लोग आ गया, कुछ लोग का नहीं आया, क्योंकि कन्वर्जन में जब सब नंबर अलग अलग होते तो लोग वरी करते हैं, सब नंबर अलग अलग होते तो वरी करते। इसमें क्या एक मजेदार चीज हो सकती थी, पता आपको क्या मजेदार चीज हो सकती थी? सब लोग ऐसा इसलिए किए क्योंकि थोड़ी देर पहले यही किया गया था, थोड़ी देर पहले यही किया गया था, इसलिए सब लोग ऐसा किए। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है इस फिगर में? क्या इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर के तीनों रजिस्टर में भी डेल्टा टू स्टार लगा सकता था और ऊपर के तीनों रजिस्टर सेम थे, पता आपको? ऊपर के तीनों रजिस्टर सेम थे, तो पता है अगर मैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यहां लगा देता तो कितना मजेदार होता, पता है क्यों? क्योंकि ना ये ना 1/3 होता है, तीनों 1/3 होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 1/3 होता, ये 1/3 ऊपर लगा दिया मैं ऊपर, क्योंकि तीनों सेम थे। तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको दिखा होगा कि ऊपर तीनों सेम थे, 1/3 ओम 1/3 ओम। कई लोगों को दिखाई नहीं होगा, अरे सर ऊपर तो सेम था। अभी हम नीचे क्यों लगाए? क्योंकि मैं नीचे लगाया था थोड़ी देर पहले। अभी देखो ऊपर के नीचे भी लगा सकते हो, देखो सॉल्व तो कर दिया। ऊपर अगर लगा रहा हूं तो पता आपके पास ये आ गया। अब ना ये 1/4 है इस साइड में, इस साइड में सॉरी ये 1 था, ये 1 2, ये 1, ये कितना है 2 ओम और ये 1 ओम। ये फिगर है पता है आपको? और आपको इनपुट रेजिस्टेंस देखना है यहां से। अब इनपुट रेजिस्टेंस देखना है, या तो 1/3 और 1 तो सीरीज में आ गया, इसको 4/3 बोल दो आप। ये ए पॉइंट है, ये 1/3 और 2 कितना हो गया? 7/3, ये 7/3 ओम है। पता है 7/3 और 4/3 ना पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको भी हटाता हूं, 7/3 और 4/3 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो ध्यान से, 7/3 और 4/3, तो ये 1/3 था, ये ए पॉइंट्स के ऊपर। पता है ए पॉइंट्स के नीचे क्या है? ए पॉइंट के नीचे 7/3 और 4/3 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 7/3 इंटू 4/3 अपॉन 7/3 प्लस 4/3। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो 7 इंटू 4 28/9 होता है, और ऊपर 3 चला गया और 7 प्लस 4 11 हो गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो पता है 28/33 आ रहा है, 28/33। बट ऊपर क्या है? ऊपर 1/3 है। अब आप इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो इस जगह से, RIN। चलो अगला स्टेप देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, तो 28/33, 28/33 प्लस 1/3, एलसीएम 33 आया, ये आ गया 23 प्लस ये आ गया आपके पास 11 हुआ। ऐसे कुछ आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि 28 प्लस 11 कितना होता है, तो 39 होता है, और 39/33 आ रहा है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो पता है 13/11 आ रहा है, और 13/11 ओम ही तो आंसर था, 13/11 ओम ही तो आंसर था। दिस वन, ये 13/11 ओम आंसर। तो देखो कुछ लोग ऐसा भी किए होंगे, कैसा भी किए होंगे। इसका मतलब है ऊपर वाले में अगर मैं देखता तो मस्त कन्वर्ट हो सकता था ऊपर वाला, ऊपर वाले को अगर मैं देखता तो मस्त कन्वर्ट हो सकता था बोला ऊपर वाला। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं दिखेगा तो सॉल्व नहीं होगा यार, मेरे को नीचे वाला भी देखा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, इट्स ओके। वो तो लक वाली बात थी कि ऊपर तीनों रजिस्टर सेम थे और किसी को दिख गया। इसलिए कई बार ना ज्यादा जब आप अटेंटिव होते हैं ना, तो आप ना एकदम गेम वगैरह में बोलता हूं ना, जो वीडियो गेम वगैरह खेलते तो उसमें अटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी भी कुछ मिस्टेक किए तो कुछ भी हो सकता है। तो जब आप गेम में अटेंटिव होते हो, तो अपने टेक्निकल गेम में क्यों अटेंटिव नहीं होंगे? अपन टेक्निकल गेम में क्यों अटेंटिव नहीं होंगे? तो कई बार हम सोचते हैं कि बस नीचे ही आपके पास डेल्टा टू स्टार लगेगा, ऊपर भी लग सकता है डेल्टा टू स्टार ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। एक लैटिस नेटवर्क, एक ब्रिज होता है जो बैलेंस या अनबैलेंस हो सकता है, और अगर अनबैलेंस है तभी मजा है इनपुट इंपेडेंस का। तो ऐसे ही आपको चीजें आना चाहिए। बताओ आपको सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर हुआ कि नहीं बताओ आप? सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
मजा आया सब लोगों को? सबको मजा आया? अच्छा लगा सबको? तो देखो मैं स्टार टू डेल्टा बताया आपको, डेल्टा टू स्टार बताया, इसलिए ना किसी चीज को पढ़ो तो बड़े प्यार से पढ़ो, बड़ा अच्छा कमांड करो। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ते जाओगे और एप्लीकेशन नहीं जानोगे तो कभी फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए जितनी चीजों को पढ़ो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए बोला। ठीक है, तो जिन लोगों को बहुत मजा आया वो आई लव यू लिख सकते हैं, जिन लोगों को सिर्फ मजा आया बस वो यस क्लियर है बोल सकते हैं। जिनको बहुत मजा आया, जिनको समझ आया कि सर बड़ा गुड कंसेप्ट है सर, बड़े अच्छे से, हम तो कभी सोचते नहीं थे, हम तो कभी सर ऊपर लगाए नहीं सर डेल्टा टू स्टार, हमेशा तो नीचे लगाते थे। जिनको बहुत मजा आया वो कुछ भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपका फंडामेंटल कंसेप्ट जो होना चाहिए वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए, बड़ा फोकस करो बोला फंडामेंटल कंसेप्ट पे। नहीं तो ठीक है, अगर आपको बहुत मजा आया, अगर बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से अगर आप चीजों को देख रहे हो, अगर बहुत मजा आया और बहुत अच्छे से चीजों को देख रहे हो आप, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद YouTube में कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद जब वीडियो आ जाएगा या लिंक के थ्रू जाके कमेंट्स कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने हमेशा एक्सपीरियंस शेयर करें हर एक क्लास के। अगर आप जेन्युइन एक स्टूडेंट्स हो जिनको बहुत मजा आ रहा है, एक जेन्युइन स्टूडेंट है जिनको बहुत मजा आ रहा है, अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीख रहे हो, तो आपको उसको रिटर्न करना चाहिए, कुछ तो रिटर्न करना चाहिए। तो आप मस्त टाइप से अपना जो प्रॉपर फीडबैक है, जो आप फील करते हो जब कोई दूसरा पढ़े इंडिया का, तो उसको लगे कि हाँ सही है, उतना मेरे को बस आपसे नीड है कि जब वीडियो में आप लिंक में जाओ और वहां पे अपने कमेंट्स करो जब वीडियो खत्म होगा तो क्या आप सीखे, सही में आपको बहुत मजा आया कि नहीं, जो भी आपको लगता है। आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छी चीज नहीं सीखे तो मत करो, इट्स ओके, मतलब फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है और आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हो आपको करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, यही तो लाइफ में होता है। नहीं ऐसा करना चाहिए बोला। चलो तो ऐसे करके मैं आज बस इस कंसेप्ट पे रहा, कुछ नई बात नहीं किया, ओवरऑली एक फीलिंग वाली बात किया, सिर्फ स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, लेटेस्ट नेटवर्क को इंक्लूड किया। मतलब आज के टॉपिक में सिर्फ 3 चीज थी, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार और लेटेस्ट नेटवर्क, और कुछ तो किया नहीं मैं। ठीक है, बस धीरे 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 धीरे। सर आज आप स्मार्ट लग रहे, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मैं इतना स्मार्ट हूं नहीं, टेक्निकली थोड़ा सा हूं, ऐसे इन जनरल तो बेसिक ही हूं। तो ठीक है, तो चलो आज का सेशन मैं एंड करता हूं। आज बस हो गया, मैं दूसरा कुछ स्टार्ट करने का मेरा मूड नहीं है, तो आज का सेशन एंड करते। ऐसे करके धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को बहुत बेस्ट करते जाओ, फिर आप ना पावरफुल अपने आप को फील करोगे, पावरफुल फील करोगे, तो धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है।